एक से भले दो, दो से भले तीन, तो फिर शुरू करें तमाशा। तमाशा सीजन 3 देखिए रोजाना रात 10 बजे और मेगा लॉन्च एपिसोड 3 अगस्त बरोज हफ्ता रात 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुरा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, शुक्र है। ये जो मौसम है थोड़ा बेहतर हुआ कराची का बारिशों की वजह से ही सही, लेकिन अब मुझे खुद AC बंद करना पड़ रहा था कि मुझे सर्दी लग रही थी आज सुबह सुबह। आई डोंट नो, जब भी कुछ चेंज होता है तो कभी कभार बहुत अच्छा लगता है और कभी कभार बहुत डर लगता है, बहुत खौफ आता है कि पता नहीं क्या हो। इतनी बारिश ना हो जाए कि लाइट ही ना आए, इतनी बारिश ना हो जाए कि गाड़ियाँ ही डूब जाए, इतनी बारिश ना हो जाए कि कीचड़ कीचड़ हर जगह हो। सो जो चेंज है ना बड़ा रिस्की है और हम डरते भी हैं कुछ चेंज आने से। हाय नहीं, गर्मी चल रही है तो गर्मी चलती रहे, अब अगर सर्दी है किसी जगह तो हाय ठंड ही रहे, गर्मी ना आए। तो चेंज जब भी आता है अच्छी बुरी चीज़ें साथ लेके आता है। अब वो चेंज आपकी ज़िंदगियों में भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आजकल ये देख रही थी कि लोग अपना प्रोफेशन बहुत चेंज कर रहे हैं। क्या चीज़ पढ़ी है उसके बाद कुछ सालों बाद लगता है कि इस चीज़ में ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल सॉलिड प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं और फिर उनको लगता है कि ये प्रोफेशन जो है उनके अंदर एक किक पैदा कर रहा है और वो अपने जो सिमत है प्रोफेशन की वो चेंज करने की वजह से कामयाब होने लगते हैं। सो लोगों ने या तो लोग बड़े जियाले हो गए या लोग बड़े ये सोचने लगे हैं कि जो चेंज है वो हमारी ज़िंदगी में कामयाबियाँ ला सकता है, या लोग डरने नहीं लगते हैं। पहले बहुत लोग डरपोक थे। अगर आप, मैं बुरी बात है, अच्छा नहीं लगता, मम्मा अब्बा की तो हमेशा सुननी चाहिए, लेकिन अम्मा अब्बा के एक आंख का इशारा होता था और औलाद कपकपाने लगती थी, डरने लगती थी। 9 बजे घर आना है तो आना है। चेंज हो गया है ज़माना। अब अम्मा अब्बा भी रियलाइज़ कर गए हैं, वो इतनी आँखें नहीं दिखाते जितने पहले वाले अम्मा अब्बा दिखाया करते थे। वो बहुत फ्रेंडली हो गए हैं बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि ज़माना बदल रहा है। जब ज़माना बदलता है तो उसके साथ हर चीज़ बदल जाती है। आपके रवैये, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना। और टेक्नोलॉजी ने जिस तरह कब्ज़ा कर लिया हमारे ऊपर, तो कभी कभार वो अच्छा कब्ज़ा भी हुआ है। उसकी वजह से हम थोड़े से, जैसे मैंने आपको कहा, हम जो डरपोक होते थे हर चीज़ में, डरना हमने थोड़ा सा कम कर दिया टेक्नोलॉजी की वजह से। क्योंकि छोटी सी मिसाल देती हूँ, हमारा जीना मरना किस पे शुरू होता है? खाने पर, है ना। इस रोटी के लिए तो हम कमाते हैं, अपने अपने प्रोफेशन चेंज करते हैं इस पेट के लिए। कहते हैं ना, पापी पेट के लिए जीते हैं। तब अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करती हूँ अपनी ज़िंदगी को, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर किताब में लिखा हुआ है कि इस सालन में 4 लौंगे या 6 लौंगे डलेंगी तो उतना ही डालती थी। नमक इतना होना चाहिए, मसाला इतना होना चाहिए। तो हम क्या करते थे? हम गिनी चुनी, नाप तोल, अम्मी ने ये सिखाया है, सास ने ये सिखाया है, बड़ी बहन से ये सीखा है, तो इससे जो है ना वो इधर उधर नहीं होना। अगर इधर उधर होंगे, या फिर आलू गोश्त बनता है हमारे घर में, आलू की कतलियाँ बनती हैं, पालक गोश्त बनता है, ये गिने चुने सालन है, इससे हटना नहीं है। क्यों? ख़राब थोड़ी करेंगे, पैसे ज़ाया थोड़ी करेंगे। मगर जैसे जैसे टाइम बदलता गया, यूट्यूब आया, बहुत सारी रेसिपी की बारे में हमें जानकारी हासिल हुई, तो हमें ये लगा कि हम कुछ खेल सकते हैं, हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। आलू गोश्त अम्मी ऐसे बनाती थी, लेकिन अगर मैंने इसमें ये डाल दिया, वाह, ये तो जल्दी भी बन गया और ये तो मज़े का भी बन गया। पालक गोश्त अगर मेरी सास के हाथ का ऐसा था, जो मेरा मियाँ इम्यून है खाने के लिए, बस उससे हिलना जुलना नहीं है। मगर अब वही पालक गोश्त मैंने पालक कीमे के साथ या आलू के साथ या किसी और चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करके पकाया, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना। और थोड़ा मैं रोज़मर्रा के खानों से चेंज चाहती हूँ। तो इसी तरह
बहुत सारे लोग आप देखिए आजकल ना, मैंने नोट किया कि होटल्स सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे को भरे होते हैं, बाकी पूरे दिन खाली हैं। उसकी रीज़न क्या है? महंगाई तो है ही, लेकिन लोग अपने पैसे को फजूल ज़ाया नहीं करना चाहते। अब वो घर में एक्सपेरिमेंट करते हैं। बर्गर खाना है बच्चों को, पिज़्ज़ा खाना है, मैं घर में बनाऊंगी। कम में बनेगा, ज़्यादा बनेगा। सो घर में बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। और आपके एक्सपेरिमेंट्स को और ज़्यादा आग लगाने के लिए, और ज़्यादा आपको डरपोक कम बनाने के लिए, बहादुर बनाने के लिए, निडर बनाने के लिए हम आज का शो लेकर आए हैं। कितना अच्छा लगता है अगर कोई भी आपको टिप दे जाए कि इसमें ये करो और ये हो जाएगा। तो इसमें यही आज के शो में यही होने वाला है। मैं आपको निडर बनाने आई हूँ कि आप अपने किचन में ऐसे ही निडर बने और ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करें दूसरों की टिप से, जिससे आप मुझे कहें वाह निदा, आज फिर तुम काम आई। तो आज आपके काम आने के लिए ही हमारा शो सजाया गया है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। इस ये सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत मज़ेदार शो है। आपको और ज़्यादा निडर बनाएं किचन में, क्या एक्सपेरिमेंट्स करें या क्या कोई छोटी छोटी टिप्स हों जिसकी वजह से आपके खानों में मज़ीद लज्जत आए। वैसे तो दिल से सच्ची बात है, जब आप दिल से और शौक़ से खाना पकाते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाना बुरा बने। प्यार और मोहब्बत जब आप अपने घर वालों के लिए डालते हैं ना खाने में, तो वो ऑटोमेटिकली टेस्टफुल बनता है। सो इसीलिए कुछ ऐसे लोग जो हर चीज़ दिल से करते हैं वरना नहीं करते, वो हमारे साथ मौजूद है। अंबर है और शेफ फराह हैं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं निदा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। और निदा जो है ना, हमकी टीम माशाल्लाह हर दफ़ा कोई नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। हाँ, अब ये मज़ेदार मज़ेदार concept यार होते हैं, देखो ये इंफॉर्मेटिव भी होते हैं। मतलब आप Very सोचो कि informative। आपकी अम्मी या आपकी अम्मी वही जो उन्होंने सीखा सास और वही पका रही होती थी, सही बात वो है। नहीं हटती थी एक लाइन से हाँ, ना, मेन्यू सही में कह वही रही हो, मिल रहा सही होता कह है। रही हो। और हमें भी बिल्कुल। वही सिखाती थी कि नहीं हाँ, तुमने ये हाँ। क्यों नहीं ऐड किया, ये तो इसको ऐसे ही इसके बगैर बनता तो है। बनेगा ही नहीं। ये तो वैसा ऐसे वो ही दिमाग बना जो हुआ कुछ था, सीखा हाँ। मम्मी से सीखा। अभी भी मैं, मुझे इतना शौक नहीं खाना बनाने का मुझे, लेकिन जब बनाती हूँ तो दिल से कि शक्ल और खड़ी रहूंगी वहाँ पे जब हाँ, तक सही नहीं बनता। तो वो वाली बात अच्छा, है। पहले मैं खाना बनाती थी, लेकिन जैसे बलाज पैदा हुआ उसके बाद मैं बहुत बिजी हो गई। तो फिर उस वक्त क्या हुआ कि मैंने अपनी जो शेफ़ थी उनको सिखा दिया था कि मैं हमारे तरीके क्या का खाना तरीका, क्या है। सही। लेकिन फिर मैंने बहुत अरसे से ना नहीं बनाया था। ओकेजनली मेहमान आते थे तो मैं बना लेती थी। अच्छा बनाती हूँ खाना मैं, तारीफ़ करते हैं सब। अच्छा, माशाल्लाह। तो इस दफ़ा जब मैं छुट्टी पे गई तो मैंने एक ऐसा अपार्टमेंट बुक कराया था जहाँ किचन था, सामने जो है वो लेक था, आपके घर जैसी फील है उसमें। हाँ, हर तो मैंने क्या किया, मैं यासिर और बलाज थे, बलाज ने अपने होशो हवास में पहली दफा मेरे हाथ के खाने का, अच्छा। तो वो मेरा फैन हो गया। वाह। हाँ, मैं खुद सौदा खरीद के लाती थी, मैं खुद खाना पकाती थी। मतलब जैसे बीफ स्टेक बना रही हूँ, ऐसी चीजें मैं बना रही हूँ जो होटल में वो खाता नहीं, था। सही। तो मेरा बच्चा मेरी पहली दफा मेरा फैन हुआ और वो कहने लगा मुझे सबसे अच्छा टूर में मुझे वो दिन लगे जहाँ आपने खाना बनाया। मैं हैरान, छोटा सा है देखो। और वो इतनी तारीफें कर रहा था कि मैं तो हैरान, मेरे मियाँ भी कर रहा था कि बहुत अच्छा बनाया है वो। तो मुझे ये लगा कि वाकई आप अगर दिल से खाना बनाते हैं, हाँ, और मैंने सच्चे दिल से बनाया, मैं बिल्कुल फ्री थी, कोई काम का बर्डन नहीं, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। जो उसमें चीज़ें डाली सब अंदाजों से, सब चीज़ें वो करने से फिर भी लज्जत आ जाती है, क्योंकि हाँ आपका काउंट करता है प्यार कि हाँ। आप जब हम बना रहे होते हैं ना, हमारी जो सोच होती है वो ये होती है कि घर वाले खाएंगे, तारीफ करेंगे, उनको पसंद आएगा। जब भी अच्छी अच्छी सोच के साथ खाना बना, स्पेशली सारे काम तो अच्छे होते हैं। भाई देखो ना, यहाँ तो खाना बनाया हेल्पर्स जाए। हैं, काट के कोई दे देगा, वहाँ अपने बर्तन अपने खुद खुद ही धोने हैं। करना है अपने हिसाब से। अकेले ऑन, मतलब टेबल भी खुद लगानी, हर चीज़ खुद मैं कर रही थी। तो वो एक बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था। और मैंने कहा कि आप चाहे कभी भी किसी भी उम्र में कितने भी सालों के बाद ब्रेक लेके खाना बनाएं, लेकिन अगर आप दिल से बना दिल से बनाए तो वो सही अच्छा बात हो है, नहीं, वो सकता कभी है, कभी उसमें खराबी 100% नहीं हो सकती है। 100% और अच्छा मजे की बात है, सामने लेक और मौसम ओहो, कितना मजा। और टेरेस और बारिश हल्की हल्की हो रही और मैं वहाँ खाना लगा रही, हल्की सी सर्दी, हल्की सी गर्मी। अच्छा, इस चीज़ को मैंने भी इंजॉय किया है। मैं हाँ। भी कहीं जाती हूँ एक दफ़ा, वैसे तो होटल का ही होता है, तो मैंने भी खाना बनाया था, सब्जी लेना, वो ग्रोसरी लेना, सारी चीज़ें। अच्छा, हम तो इतने ज़्यादा नहीं लेना,
हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं, अब वो शॉपकीपर भी इतना थोड़ा नहीं मिलता। मैं बोलती थी नहीं मुझे सिर्फ 2 दिन चलाना है, 3 दिन चलाना है, तो वो भी मैंने बड़ा इंजॉय किया है। सब्जी खरीदने से, फिर गोश्त वगैरह खरीदने से, चिकन ये बहुत एक रिलैक्सेशन देता है आपको, बड़ा मजे का हिस्सा होता है। तो मैंने इस दफा अपनी वेकेशन पे ना बहुत चीजें अलग अलग प्लान की थी। सुबह उठती थी, वॉक करने जाती थी। मैं और एक यासिर लगता है से अलग है। मैं जब अमेरिका जाती हूँ ना बेटी के पास, तो मेरा ये रूटीन होता है। जैसे मैं हूँ किचन में, वहाँ काम करना बुरा भी नहीं लगता, अच्छा लगता और झटपट होता है। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि मुझे पहले खाना नहीं पकाना आता था शादी से पहले, तो शादी के बाद जब मैंने खाना पकाना हल्के हल्के सीखा तो मैं बहुत डरती थी। ये बिरयानी है तो ये ऐसे ही पकती सही, ऐसे ही ये है। कोरमा है तो ये ऐसे ही पकती। अच्छा, सेम रेसिपी को तुम डिट्टो फॉलो करती हो? बहुत डरती थी कि खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए, और टाइम लगता था हर चीज में पकने सही में। बात है, हाँ, फिर जब मैंने कुकिंग शोज होस्ट किए तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा डर खत्म हुआ। मैं साथ खड़ी हुई, मैंने कहा अच्छा ये बेसिक्स तो ऐसी है, ऐसी ही है, ये तो मैं इसको ऐसे करूंगी जैसे। तो वहाँ मैं निडर बनी और मैं एक्सपेरिमेंट करने लगी अपनी ज़िंदगी में। जैसे मैंने टिंडे बनाए तो टिंडे में सोया सॉस डाल दिया, चिली गार्लिक सॉस वो उसका डाल दिया, अच्छा टेस्ट आता है। और उसका टेस्ट अच्छा बन गया। तो मेरे घर वाले उस चीज़ को इंजॉय करने लगे। अलग जायका आ गया ना, जो आप खाते आ रहे थे, आपका जो टेस्ट था वो चेंज हो गया, तो उसको भी पसंद आने लगा, अच्छा लगने लगा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप निडर बनते जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग खाना पकाने में निडर कब बने? अच्छा मैंने दरअसल जब मम्मी मतलब शादी से पहले जब मम्मी का स्पाइन की प्रॉब्लम हुई थी, तो 3 महीने बेड रेस्ट पे था, उनको इतना पेन था। हाँ। तब मैं किचन में मम्मी ये कैसे बनाना है, मम्मी ये कैसे, तो वो रेसिपीज बताती थी। हाँ। तो मैं जब से खुद ही, अच्छा मुझे कभी टेंशन नहीं लगे, आई डोंट नो। हाँ। अच्छा बता दिया, फिर मैं फिर कहती कितने चमचे नमक, मुझे पता है 1 चमचा 1.5। अब तो मैं वैसे भी अंदाजे से, तो आई थिंक वो जब से ना बना कर फिर शादी के बाद भी बस मुझे होता है कि रेसिपी पूछ ली मैंने डे 1 से, फिर मैं अपनी भी उसमें एडिशन कर लेती हूँ। तो मुझे वो नहीं लगा कि नहीं डिट्टो, मगर चखती जरूर हूँ, अगर सही नहीं मैं है भी फिर खाना और जब डालूंगी। बनाती हूँ चखूंगी। यस, जरूर चखती हूँ। मेरे जो घर की वो हैं खानसामा, उनसे मेरी इसी बात पे झगड़ा होता है, वो चखती नहीं है। ये गलत बात। मेरे जो आती बनाने वाली, मैं कहती तो एक तो तुम हर वक्त रोना रहती हो, बाजी ये हो गया। मैंने कहा तुम क्यों हर वक्त नहुसत होती है, हर वक्त नहीं कंप्लेन। मैंने कहा आप कंप्लेन नहीं करो, चखेंगे नहीं तो आपका एक जैसा जायका नहीं आता, नहीं आता। क्योंकि आप हर चीज अंदाजे से डालते हैं। आप निडर कब बनी? अच्छा, मैं मेरे साथ जो मेरी अम्मी है ना, क्योंकि मैं जब पैदा हुई तो मैं इतने सारे लोगों के साथ ही, चचा ताया, फिर उसके बाद हमारे अपनी फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे घर में था। तो मैं बहुत छोटी ऐसे, आप अंदाजा लगाएं, मैं मैट्रिक में जब थी, तो मेरी अम्मी कहती थी, अच्छा मेरा स्कूल दोपहर का होता था, पहले मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, वो दोपहर का होता था मेरा स्कूल। तो मेरी अम्मी कहती थी कि खाने की तैयारी करके जाओ, चावल चुनना, उसको धोना, उसको अच्छे से सोक करना, मसाला पीसना, वो मेरा काम होता था। प्याज घर में इतने लोग, उसके बावजूद तुम्हारी ड्यूटी? जी, मेरी ड्यूटी होती थी, क्योंकि वो सब अब चाची वगैरह अपने अपने बच्चे को, उनकी बारी है, चाची की बारी है तो उन्होंने अपनी बच्ची को लगाया, मेरी अम्मी की बारी है तो उन्होंने मुझे लगाया। इस तरह से था हमारा, इस तरह से एक था। तो फिर मैं वो चॉपिंग कटिंग मैंने किया, सारी चीजें किया, तो मैं वो देखती रहती थी। किचन हमारा बहुत बड़ा था, पहले इतने बड़े किचन नहीं हुआ करते हमारा, क्योंकि इतने सारे लोग रहते थे ना, उसमें 5-5 हमारे चूल्हे होते थे, तो इस तरह से सब मिलके पकाते थे। अच्छा। तो अब ऐसा बहुत बड़ा सा हमारा 1000 गज पे हमारा घर था, हम सब साथ रहते थे, तो इस तरह से वो होता था। तो मैं देखती तो रहती थी, स्कूल जाते जाते मैं सारी चीज़ें थी, अच्छा कीमा ऐसे बनता है, ये बनता है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की थी, मेरी चाची ताई सबकी एक ही रेसिपी होती थी, वो थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होती थी वो। तो मैं ये देखते 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 फिर इस तरह हुआ कि मेरी अम्मी थोड़ा सा, फिर चाचा की बच्चियों की शादी, ताई के बेटे, तो मेरी अम्मी उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी, तो मैं घर पे रहती थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ पकाऊं, फिर मैंने अपने तजर्बात करना शुरू किया। शौक भी हुआ, मुझे शौक था, क्योंकि वो शुरू से डाल दिया था ना कि तुम्हें करना है। जब आप तजर्बात करते हैं वो शौक होता है। अच्छा, एक तजर्बा में अच्छा, इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, तीसरी मेरी जो गेस्ट है वो आ गई, और आजकल वो बड़े व्लॉग्स और कुकिंग की चीजें बड़ी लोगों को सिखा रही हैं, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना, फिर आप उसको, जैसे वो कहते हैं ना, एजुकेशन बांट रहे हैं, तो अब वो अपने व्लॉग्स के थ्रू मदद कर रही हैं। तो मैंने कहा आज उनको यहाँ बुला लेते हैं। फजीला कैसर या फजीला काजी कह लें आप हमारे साथ। हमेशा कंफ्यूज ही रहता तुम। मैं कंफ्यूज ही रहूँगी। क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक ठाक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों? तो मैंने हम लोगों ने आज ये सोचा कि कंटेंट रखे हैं कि भाई लोगों को किचन में निडर कैसे बनाएं। अब मैंने इन दोनों से ये सवाल किया
कि ये कब कब किस एज में निडर बनी, यानी एक्सपेरिमेंट्स करके ये पकाया और पता है कि ये अच्छा ही बनना है। फजीला उस टाइम में कब आई, निडर बनी किचन में? हाँ, निडर तो यार क्या कहते हैं, बस टाइम लगता है, जाहिर है, विद द एक्सपीरियंस, विद द टाइम आप का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि चलो मैं जो भी करूँगी। या आपको जब चीज़ें पता होना शुरू हो ना कि वो चीज़ किसी भी, कोई भी इंग्रेडिएंट किसी भी डिश में क्यों यूज़ होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो आपके लिए आसानी होती है जरा फ्यूजन्स करना, डिफरेंट निडरपना वही है ना कि आप फ्यूजन कर सकें कि जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो, मालूमात हो, है ना? तो इसी तरह जैसे अब हमारी डिशेस हैं, पहले हमें डर लगता था उन्हें पकाते हुए, जो खतरनाक वाली, मतलब जैसे लोगों के लिए जो बच्चों के लिए मुश्किल है, चावल की कोई भी डिश नहीं पाए शाये होते थे। चावल का भी बड़ा टेक्निकल वो काम है कि खड़ा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। चावल की तो टेक्निक है, एक दफा बनाना शुरू किया तो फिर आप गुड टू गो हैं, वो समझ आ जाए बस एक दफा आपको। तो मुझे तो निडर होते होते टाइम थोड़ा कम लगा, क्योंकि मेरे पास कोई था ही नहीं पकाने वाला। और फिर कैसर तो तुम्हें बताया ना, हमने कहा मैं तो तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। तो बस अब जब तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा तो फिर मैंने कहा अच्छा भी ठीक है, तो फिर मैंने पकाना शुरू किया। हालांकि बड़े उसमें वो पहले कीड़े निकालते थे, मतलब क्रिटिसाइज बड़ा करना ना कि सालन बना हुआ है, अच्छा ये देखो ये इसमें ना टमाटर नजर आ रहा है साबुत, अच्छा ये देखो इसमें ना ये प्याज। अब ज़ाहिर जब आप नया पकाना शुरू करते हैं आपको समझ नहीं आता कि आपकी टाइमिंग क्या होंगे। उस चक्कर में क्या होता था कि प्याज टमाटर साबुत रह जाते हैं। अगर एक दफ़ा आपको समझ आ जाए कि जी इसको मुझे कैसे मतलब मिक्स करना है और घोटना है और अच्छा सा शोरबा बने जिसमें कोई चीज़ ना दिखे, तो उसमें टाइम लगा। लेकिन मतलब ये कि कैसर की वजह से एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं परफेक्ट होती गई। क्रिटिसाइज को करे तो क्योंकि आप नहीं, वो परफेक्शनिस्ट है, वो कहते हैं कि बस हर चीज़ ठीक हो। मगर फायदा हुआ ना, इम्प्रूवमेंट आता है तो इम्प्रूवमेंट इंसान में आती है। तो इस तरह अब तो वो मतलब लाइक कितने साल पहले आप ये कह सकती हैं कि मैं ये डालूंगी तो ये इससे बेहतर हो जाएगा। मतलब कुछ लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं और नए नए खाने जिद्दत लेकर आते हैं कि बिरयानी में अगर बिरयानी एक ही तरह की बनती है, लेकिन कुछ लोग उसको इस तरह कर लेते हैं, कुछ लोग वो जो प्याज है कड़क करके ऊपर डाल देंगे या कुछ ऐसे, मतलब वो तो कोई ना कोई जिद्दत। हाँ, डिफरेंट लोग हैं ना, जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है और हर घर का भी अपना एक स्टाइल होता है। हाँ, बिल्कुल। वो जो आपके माँ ने, खालाओं ने, दादियों, नानियों ने किए होते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स, वो आप तक आ जाते हैं। वो फिर आप बाद में सोचते हैं अच्छा जो रेगुलर जो बना रहा है वो इसमें ये नहीं डाल रहा, लेकिन मैं इसमें ये चीज़ डालूंगी तो चेंज आएगा। जैसे अब मैंने हमारे घर में मैंने अभी लास्ट जो मेरा एक प्रोग्राम था, शो था, उसमें मैंने माश की दाल बनाई थी, वाइट वाली सफ़ेद दाल जो होती है माश की दाल। तो सब ने लिखा किसी ने कि भाई आपने इसमें ये नहीं डाला वो नहीं डाला, तो भाई वो हमारा तरीका है। और उसके बाद जब मैं बनाती हूँ तो इतनी अच्छी बनती है क्योंकि वो वाइट बिल्कुल होती है, उसमें कोई मिर्च नहीं होती है ऐसे। और आप और आप मतलब ये कि बच्चे भी खा सकते हैं, तो डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट फ़ायदे होते हैं। तो इस तरह मुझे जैसे कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता मैं बहुत यूज़ करती हूँ अपने घर में। उसमें कुछ चीज़ों के लिए मुझे पता है कि इसको क्यों यूज़ करना है। कड़ी पत्ता सिर्फ इसलिए नहीं है कि बस यूज़ करना नहीं, लेकिन दाल में अगर आप भगार डालें और कड़ी पत्ता डालें तो दाल का जायका ही अलग हो जाता है। अच्छा, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है ना तो आपको पता चलती जाती चीज़ें। अब मैं इतने शो कुकिंग के किए यहाँ पे और रेस्टोरेंट के शेफ्स आते थे पकाने के लिए, तो मुझे उनके साथ शो करके ये अंदाज़ा हुआ हम लोग क्या करते हैं। मुझे पहले ऐसा लगता था जितने मसाले डालो बुनाई करो उतना ही लज्जत वाला खाना होगा। जब मैंने उनके साथ शो किए तो मुझे अंदाज़ा ही हुआ ये लोग मसाले इतने नहीं डालते। जो गोश्त की क्वालिटी है ना वो अच्छी होती है। ये गोश्त बहुत अच्छा ढूंढ के लेके आते हैं, स्पेशली मटन हो या बीफ हो या एक तो अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो दूसरी बात है कि इसमें थोड़ा सा ये कि एक तो गोश्त की या इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं आपके उनकी क्वालिटी अच्छी हो। दूसरी बात है आपको ये पता हो कि आपको पकाना क्या है। कुछ चीज़ों में एक्चुअली गोश्त को थोड़ा उसी के जायके के साथ रहने देना चाहिए। अच्छा, ज्यादा भुनाइयाँ और ज्यादा वो मुश्किल बना देना खानों को ना, ये बेवकूफ़ी की बात है। मेरी अम्मी ने जब शुरू में मुझे सिखाया तो उन्होंने कहा बस सौंध के चढ़ा दो। उनका ये लफ्ज़ था, सौंध के चढ़ा दो सब कुछ। मतलब मकसद ये कि सब चीजें मिला के मतलब सब चीजें डालो पतीली में और मिक्स करके चढ़ा दो बस। अम्मी आपकी उर्दू स्पीकिंग? अम्मी उर्दू स्पीकिंग। अच्छा, मैंने कहा है तो अम्मी ने ही सिखाया मुझे कि भाई बस तुम्हें अगर नहीं समझ आ रहा ना कोई चीज़ कि तुम्हें कब भूनना है कब क्या करना है
है, बस तुम सब सब चीजों को इकट्ठा। पतीली में हाँ, डालो ये आसान और बस तरीका है। सौंध के चढ़ा अच्छा दो। ये मैंने आसान अब तरीका सीखा है सब इकट्ठा चढ़ा दो, इकट्ठा चढ़ा टेस्ट दो। वैसे ही आता है। पहले तो पहले मसाले को भूनो, फिर उसमें छीटा डाल के तेल अलग हो, इकट्ठा डाल दो। कभी कभी तबाह भी हो यकीन जाता है कभी कभी नहीं, तबाह भी हो आप जाता है। खड़े रहता है, आपको पता है ना। अब वो ना- टाइमिंग टाइमिंग डिपेंड आपकी करता सही है। हो ना, अब हम फिर हाँ। एक्सपर्ट मतलब हम ये नहीं है कि वो वाले नहीं रहे कि बिल्कुल चीज खराब हो। खराब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सही कर डिश लेते हैं। खराब नहीं नहीं होता। लेकिन वैसे मैं बताऊं, मेरा तो सुधार जिस दिन लेते मूड हैं। नहीं होता पकाने का, उस दिन बुरा ही पकता है। ये यही अभी हम यही बात कर रहे थे मूड की, कि मूड अच्छा होना चाहिए। मूड अच्छा इंट्रो में होता मैंने यही कहा। हाँ, जिस दिन मेरा दिल नहीं हो ना पकाने का, उस दिन मैं कहती हूँ ये मैंने क्या पकाया है, ये क्यों मैंने पकाया है, तो मतलब वो मैं नहीं पकाती उस दिन जिस दिन मेरा मूड नहीं होता। लेकिन एक और चीज़, बल्कि जब दे ही रहे हैं टिप्स, तो मैं अपने जितने भी शोज़ हैं मैंने लोगों को सिखा दिया ये बात, एंड सारी औरतें बड़ी दे आर वेरी हैप्पी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा जब भी आप खाना पकाएं ना, खाने में गर्म पानी डालें, पानी गर्म करके डालें, क्योंकि क्या ठंडा होता नहीं है डालें, आपने एक चीज़ बनाई, उसकी भुनाई की, या जो भी एक सर्टेन टेम्परेचर पे है वो, उसके बाद आपने उसमें ना पानी ठक से पानी डाल दिया नॉर्मल सा ठंडा सा, अब वो सारा जो है ना सब चीज़ बैठ जाती है, फिर वो दोबारा से उबलना शुरू होता है। तो एक तो खाने का जायका ख़राब होता है, खाना वक्त ज़्यादा लेता है। तो आप जब भी जो भी डिश बनाए ना, उसमें पानी गर्म करके रखें और गर्म पानी डालें ताकि वो टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और जायका, उससे जायका बहुत अच्छा आता है। सोचो ये टिप जो है ना, मुझे नहीं पता था। मेरी बेटी जब भी इसने हलीम बनाया था, 1 घंटे में हलीम, मैंने कहा तुमने ये 1 घंटे में कैसे? हाँ मम्मा, और उसने वहीं पे हैंडी अपना उसी के अंदर पतीली के अंदर चल रहा है, उसके अंदर वो बोटियां भी ग्राइंड कर ली और गर्म पानी, कहेंगे नहीं ठंडा नहीं, गर्म पानी, गर्म ही डालते, इलेक्ट्रिक केटल गर्म की, हाँ, वहीं से मैं डाला। तो वो मैंने सीखा, मैं कहा वाकई पे वही हलीम मैंने यहाँ बनाई। वेरी गुड। मतलब लाइक मैंने नहीं सुनी थी अच्छा पहली नहीं, मैं दफा। तो हमेशा इलेक्ट्रिक अच्छा केटल में अपनी रख के ना, और पानी गर्म करके रखती हूँ, और अगर लाइट ना हो तो मैं एक साइड पे पैन रख देती हूँ, उसमें पानी गर्म कर लेती हूँ, और आप जब भी पकाएं, और उससे आपका खाना भी जल्दी पकता है, जल्दी। हाँ, वो टेम्परेचर बार बार लूज नहीं होता ना। और जायका नहीं खराब होता। अक्सर लोग हैं, मैंने देखा पतीली में पानी भरा और रख दिया, पक रही है। मेरे पास, मेरे घर में खैर वैसे खाना कोई नहीं पकाने के लिए आ सकता तो उसको वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। लेकिन जो 1-2 आई भी, कभी मैंने ट्राई किया कि चलो ये कुछ दिन टिक जाए और मैं कर लूँ, मगर पता है वो करती क्या थी। तो अब मैंने फ़ोन किया, बच्चों को खाना बन गया, कहते अम्मा आप तो दाल चावल आधे घंटे में बना देती है, ये तो 2 घंटे हो गए, दाल उबले जा रही है। कुछ लोग बहुत टाइम लेते हैं। नहीं, पानी डाल के नहीं, उनको फोनों पे बातें करनी होती थी ना, वो पानी डाल के पतीली में रख दिया कि खाना पक रहा है और 2 घंटे में आपका तबाह हो जाए, जायका ही नहीं आया ना उसमें। तो दाल का भी एक वो है टिप है, दाल की उसका टेस्ट खराब, दाल जैसे ही आपने उबली और दाल कहते हैं ना वो फूली थोड़ी सी, बस उसके बाद आप उसमें मसाले डाल के और जो भी आपने करना है उसको फाइनल कर लें, वरना फिर दाल का भी जायका खराब हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मुझे इसी तरह जैसे ये पानी और दाल और इस तरह की टिप्स हैं छोटी छोटी जो आप लोगों ने खुद एक्सपेरिमेंट के साथ ही सीखी है, वो प्लीज़ हमारे लोगों से शेयर करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ना सिर्फ नॉर्मल खाने जो आप अपने घर में बनाते हैं, बल्कि वो अलग अलग कुजीन्स जैसे बोरी हैं, पश्तो हैं, अलग अलग ट्रेडिशनल खाने कभी कभार ये भी ट्राई किया करें, मज़ा आता है, एक चेंज मिलता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चाहे आप कुछ भी कर लें, मगर घर के खाने का मुकाबला जो है ना वो कोई रेस्टोरेंट नहीं कर सकता। चाहे आप कुछ दिन तक रेस्टोरेंट का खाना खाएंगे, मगर फिर घर के खाने की एक क्रेविंग जो है ना वो होती है। इसीलिए आप वो देखें, वो वाले जो वो खुले हुए हैं रेस्टोरेंट्स जो घर जैसा खाना बनाते हैं, वो काफ़ी चलते रहते हैं। सो ये मुकाबला जो है वो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो घर के खाने के बाद लौट के बुद्धू घर को ही आए। अच्छा, मैं भी मुझे बाजार के खाने से ये इतना खा लिया है, तो घर के मतलब सालन हो, आलू गोश्त हो, टिंडे हो, आलू की साथ सलाद कटी हुई हो, खट्टे प्याज हो, चटनी हो 2-3 तरह की, हम बोर नहीं होते अपने पाकिस्तानी। अच्छा, जैसे टिप आपने दी, गर्म पानी डालें, उससे खाना जल्दी भी होगा, जायकेदार भी होगा। क्या आंच, चूल्हे की आंच के हिसाब से भी क्या उसमें भी कोई लज्जत आती है खाने में? अगर आप गोश्त बना रहे हैं तो आपने तेज आंच भी नहीं बनाना।
हाँ। गोश्त पहले आपने तेज आंच करके एक उबाल दे देना है, फिर उसके बाद आपने जो अपनी आंच बिल्कुल स्लो भी नहीं रखनी, आपने बिल्कुल दरमियानी रखनी है, लेकिन ठीक है, नहीं, लेकिन और मेरा पानी तरीका ज्यादा अलग है नहीं बनाने डालना। का। हाँ, देखिए हर चीज हाँ, हर वही मैंने किसी का कहा। खाना फरा, तरीका। लेकिन देखिए जैसे ये आप गोश्त की बात करी, मैं चिकन की बात करूं, अगर मैं कभी बोनलेस चिकन मैं खुद खड़े होकर बनाती हूँ, तो मैंने अब जो मेरे बराबर शेफ थे उनसे मैंने एक टिप सीखी थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें रबड़ वाली चिकन चाहिए तो तुम पकाती रहो, मगर अगर तुम बोनलेस चिकन बना रही हो कोई चाइनीज या किसी भी थाई फूड या किसी के लिए, तेज आंच पे वो चिकन डालो, दोनों तरफ से पक गई, इसका मतलब उसके अंदर जो जूस है वो dry सील हो नहीं गया। होगा। नहीं, लेकिन मैं वो बीफ की सील हो बात गया कर रही चिकन हूँ। के अंदर मैं रहा। मटन और हर बीफ की मीट बात कर रही हूँ, चिकन की बात हर नहीं। मीट का अपना एक चिकन तो जल्दी टेम्परेचर हो होता है, हर मीट के लिए अपना एक टेम्परेचर होता है, और वो स्टाइल जिससे आप बना रहे हैं। लेट्स से चिकन जो है वो जल्दी गल जाती है, हाँ, जल्दी गल और जाती उसको है। अगर आप ज़्यादा ओवर कुक करते हैं तो वो ड्राई हो जाता है। सेम फॉर द बीफ भी अगर आप स्टेक बनाने जा रहे हो तो अगर आप उसको ओवर कुक कर लेते हो तो बीफ भी बहुत रबर हो जाता है, तो उसकी उसको मैरिनेशन आपको में टाइम वो ले लेता है नहीं, अपना। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मैरिनेशन। अगर आपकी कटिंग अगेन डिपेंड्स ऑन द कटिंग के कटिंग क्या हुई है, अंडरकट हुआ हो। अंडर कटिंग से मींस लाइक पीसेस कितने मोटे हैं या फिर अंडर कट का पीस है वो जल्दी वो हो जाता है, तो इट डिपेंड्स। और मटन का बिल्कुल अलग है। और जहाँ तक वो आप सवाल बात कर रही है ना कि वो आप जब करते हैं बुनाई करते हैं जो भी, तो जो मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से वो ये है कि अगर आप तेल में जब आप चिकन भी बना रहे हैं, कुछ लोग देखिए चिकन बनाते हीक आती है, बोलते हैं हीक आ रही है, पता नहीं क्यों। उसकी वजह ये होती है कि एक तो आप चिकन को धो के ना 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे एक छल्ली में डाल के रख दें तो वो ड्रेन हो जाता है एक्स्ट्रा उसका पानी, एक। और दूसरा जब आप चिकन बनाते हैं तो आप ऑयल गरम करके गरम ऑयल में ना चिकन को एक दफा भुनाई करें, उससे क्या होता है कि उसका जो पानी होता है वो ड्राई हो जाता है स्मेल वाला, और उसके अपने जूसेस अंदर जो टेस्ट होता है वो इंटेक्ट हो जाता है, देन स्टार्ट। एंड सेम विद द मटन ऑल्सो। मटन को भी अगर आपने चढ़ा दिया ना, लेकिन मैं तो हमेशा यही करती हूँ, गरम तेल में ना पहले एक दफा उसको 5 मिनट के लिए एक स्टर फ्राई सॉर्ट ऑफ कर लेती हूँ, ताकि उसके जूसेस उसकी अपने अंदर सील हो जाए, और ऊपर एक हल्की सी ब्राउन एक शक्ल भी अच्छी आ जाती है। जिस तरह आप पुलाव के लिए भूनते अच्छा हैं। आप देखें बहुत सारे लोग अपनी आसानी के लिए कुकर में बनाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नॉन स्टिक में बनाते हैं। वो अब बर्तन भी क्या मैटर करते हैं खाना पकाने की लज्जत में? ऑफ कोर्स मेरा खासा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन कुकर का ये कि जैसे मुझे तो डर लगता है अभी तक, इस जमाने में आके भी, मैं इतने पुराने जमाने की हूँ, मैं मुझे कुकर से डर लगता है। लेकिन हाँ, अगर आपको एक दफा उसका समझ आ जाए ना टाइमिंग की, तो लोग बनाते हैं। टाइम बचता है, टाइम बच जाता मैंने नहीं है, बनाया। टेस्ट भी होता है, क्योंकि वो सारे जो मसाले का जो जायका है उसके अंदर ही रहता है। वरना क्या होता है स्टीम के थ्रू वो बाहर निकलता रहता है, तो वो उसके अंदर ही रहता है और अच्छा टेस्ट होता है, शक्ल भी अच्छी आपको उसकी आती है। practice है? मुझे प्रैक्टिस में भी सही है, मुझे बनता है। प्रैक्टिस Just है, not मुझे नहीं, मम्मी ने कहा ले लो, मैं कहा नहीं मुझे नहीं आता। मुझे तो डर लगता है फट जाएगा। मैं बना लेती हूँ, लेकिन लेकिन बहुत बहुत चुका है, फट भी चुका है। उसके टाइमिंग का ख्याल रखें, या फिर जो होता है कि आपने इसको ख्याल से इसको इसका ढक्कन जो इसको खोलना है, हम गरम को खोल देते हैं तो वो उड़ेगा ना सारा, अब उसकी बहन भी बाहर इतना आ काम जाएगी, कौन इसको करे, ठंडा शूट पे करना जाना है, है। जल्दी पकाना होता है, हंडिया में नजर आ रहा होता है क्या आप लोगों की बातें कर रही हूँ जो शूट पे नहीं जा रहे होते, जो घरों में होते हैं, हम उनके लिए वो कर रहे होते हैं। और जो बना सकते हैं, और जो practice है बड़ी तो। फैमिलीज भी बड़ी होती है ना, families नहीं, वो तो जिनको अब अगर आ बड़ी जाता है फैमिली है, गोश्त गलाना है तो ऑब्वियसली वो देर में बनेगा। कोई मेहमान आ गया, आपने जल्दी एकदम आ गया, आपने जल्दी मैंने देखा है कुछ लोगों को जिनको आदत है कुकर की, दे नो हाउ टू यूज इट, यू नो, इट्स अबाउट नॉलेज के आप और एक्सपीरियंस। आपको पता है अच्छा जी मैं 10 मिनट में इसमें ये बना लूंगी, 15 मिनट में ये, तो वो जिनको प्रैक्टिस होती है वो होती है, आराम से बना लेते हैं, तो उनके हमने अभी मसला हिम्मत नहीं नहीं है। पकड़ी ना प्रैक्टिस करने की। ओके अच्छा, हमारे पास अलग अलग लोग आएंगे आज, अलग अलग कल्चर्स से, और जाहिर है सबके, आप जब भी 4 औरतों में बैठेंगी, मैं औरतों की बात करूँ, ज़्यादातर किचन में औरतें ही पका रही होती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टिप मिलती है। और रेसिपी आप डॉक्टर के पास बैठ के सही है। इंतजार कर रही हैं, कोई ना कोई बात निकलती है, कोई ना कोई आप चीज़ सीखते हैं एक दूसरे से, अगर आप सीखने वाले होते हैं। तो आज हमारे पास अलग अलग लोग हैं, शेफ सरवत सईद हैं और ये अपना पकाती रहती हैं खाने, तो इनसे क्यों ना हम कुछ ना कुछ सीखें, सही है। जो एक आम घरेलू औरत है। अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, इनका तो ब्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह, शॉट अल्लाह भी का बड़ा शुक्र अच्छा है। फुल तो आज बस तो आप अपना बिल्कुल, मैंने कहा जाहिर सी बात है कि अपना ट्रेडिशनल जब हम फूड कर रहे हैं तो अपने आप को पख्तून खाने आपके बिल्कुल traditional- बिल्कुल, मेरे सारी पेशावरी डिशेज हैं ये सारी। अच्छा क्या बोलते मतलब हैं पखेर रागले। जी 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 मेरे दिमाग में और बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी यही
इमेज बना हुआ है कि जो पख्तून खाने हैं वो फीके होते हैं, जैसे हम लोग चटोरे हैं, मिर्ची नहीं खाते नहीं लेकिन फीके जरूर होते हैं मगर उनका एक अपना जायका होता है। हाँ, बिल्कुल। एक क्योंकि अपना उसमें जो गोश्त और ये वो जो बात हो रही थी ना, बिल्कुल। उसमें बड़ा अच्छा एक जायकेदार जायकेदार बिल्कुल, इसमें यह है कि बिल्कुल ट्रेडिशनल है और ये बिल्कुल अलग इस तरह से कि आप सही कह रही हैं कि इसमें गरम मसाले और लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल होती या बिल्कुल ही कम इस्तेमाल होती है। लेकिन उसको इन्हेंस करने के लिए टेस्ट इसमें प्याज, टमाटर, काली मिर्चें, वाइट मिर्चें, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं जो इसके टेस्ट को इन्हेंस करती हैं। दूसरा, इसमें जो मीट इस्तेमाल होता है, जैसा इन्होंने कहा कि इसमें मीट हमारे पास मटन का वो इस्तेमाल होता है जो हमारा बोंग का जिसे कहते हैं, या सॉफ्ट वाला टेंडर जो है वो यूज़ होता है। उसका अपना एक टेस्ट होता है। अगर आप खाली उसको पानी में भी बॉईल करें ना हल्का सा नमक डाल के, तो उसका टेस्ट और उसका अरोमा एक बिल्कुल अलग आता पख्तून है। लोग लैम्प भी बहुत जी, लैम्प खाते हैं, वो है ना, इसी वो के किस्म है। लैम्प जबकि हर उसमें कोई नहीं खा सकता। बिल्कुल नहीं, इसलिए कि देखो हर इलाके के अपने मौसम के हिसाब से उनका स्टेपल फूड होता है जो उनके बॉडी को गर्म रखता है। बिल्कुल। सर्दी होती है, बिल्कुल। मेहनती लोग होते हैं, चर्बी वाली और मेहनती लोग होते हैं ना, मतलब बहुत लाइक हार्ड वर्क, Physical काम बहुत होता है। ज्यादा है, क्योंकि इसमें तो वो हमारा जो इसलिए। बनता है वो उसमें ज़्यादातर हमारा एक्स्ट्रा कोई ऑयल या घी नहीं होता। ज़्यादातर जो मीट की चर्बी होती है हाँ, वो जो इस्तेमाल। हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, हाँ, वो नुकसानदेह नहीं, उसी के साथ बनता है। और हमारा बनाने का टेम्परेचर का जो टाइमिंग और खाने का टाइमिंग वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। सिमर में बनता है। सिमर मीन्स आप हल्की एक आंच, दफ़ा हल्की बॉईल आंच किया, पे, उसके हाँ, बाद आप उसमें लाइट कर दो और उसको कवर कर दो। जैसे ये मैंने ट्रेडिशनल जो है दम पुख्त बनाया है, रोश गोश्त, इसको जब हम बनाते हैं इसी मिट्टी के ही बर्तन में, अच्छा। और इसके बाद इसको कवर करते हैं, यहाँ पे आटा जो है ना वो लगा के इसको कवर, और 2 घंटे के लिए, हाँ 2.5 घंटे के लिए इसको सिमर आंच पे छोड़ते हैं। कुन्ना जैसे बनता है। पीसेस भी बड़े होते हैं। जी, बड़े पानी में पक पीसेस जाता होते हैं। है। अगर अभी आप देखें तो इसमें पीस बड़े हम लेते हैं, तो ये लाइट उसमें इतना सॉफ्ट और मुलायम गोश्त वो गल जाता है। और साथ में सारी वेजिटेबल्स, जैसे इसमें खासकर पोटैटो डलता है स्किन के साथ, अच्छा जी, टोमेटो डलता है स्किन के साथ। किसकी बात हो रही है? ये दम पुख्त की बात हो रही है। अच्छा, तो ये स्किन के साथ जी। और स्किन के बगैर का क्या फर्क है? इसका फ़र्क ये है कि इसमें जो ट्रेडिशनली डलता है वो इसी के साथ, क्योंकि रिवायतों से जो चला आ रहा है कि मिट्टी के बर्तन में वो अलग करके अगर हम करेंगे ना तो पोटैटो टूट जाएगा, वो इसमें मिक्स हो जाएगा। स्किन के साथ वो टूटता नहीं, इंटैक्ट रहता है, वो बिल्कुल रहता है। 2 घंटे तक ज़ाहिर है आलू के पकने का टाइमिंग वो नहीं है, लेकिन इसके जूसेस रिलीज होते हैं, तो वो इसके साथ क्या करते हैं कि इस खाने को बहुत बेहतर बनाते हैं। जैसे मुझे याद है बकरा ईद पे अम्मी जब रान बनाती थी तो मैंने सबके घर देखी भाई मैक्सिमम 3 से 4-5 घंटे में बन जाती थी। मेरी अम्मी रात को चूल्हा हल्की आंच पे रखती थी और वो पूरी रात पकती थी, आधे दिन पकती थी, और उसके बाद रान होती थी सामने हमारे। आई थिंक जानवर पे बहुत डिपेंड करता है। मैं जैसे गोश्त लेती हूँ तो मैं बड़ा जानवर, मैं कहती हूँ बस 8-9 किलो के बकरे का गोश्त चाहिए, वरना एक हीक सी आती है और देर से गलता है। ये मैंने सीखा है। जितना छोटा होगा इतना छोटा जानवर मिनटों में गलेगा। और अभी हम पहाड़ी इलाकों में गए थे ना, अभी यकीन करो इतना अच्छी चीज़ मैंने सीखी जो अब मैं करूँगी कि वहाँ पे छोटी झोपड़ी पे बिल्कुल टॉप पे डिसान मेडोज के अंदर उन्होंने बनाए कढ़ाई गोश्त आया हुआ था। उन्होंने कहा आप लोग खाएं, तो उन्होंने हमें दिया, हमने उनसे लिया। पराठे मैंने खुद बनाए वहाँ। इतना छोटी छोटी बोटियाँ थी, हड्डियाँ भी छोटी, बोटियाँ भी छोटी, और उसने हर चीज़, कोई मसाला नहीं, सिर्फ प्याज, नमक, वो मिर्चें, काली मिर्चें, इतना टेस्टी खाना था। यकीन करो, मैंने कहा मैं भी गोश्त छोटी बोटियां की वजह से छोटी छोटी तो पेशावर कम में भी मसालों की नहीं, वजह कम से, मसाले, कम मसालों की कम वजह से। मसाला एंड छोटी बोटी। छोटी बोटी जल्दी गल जाती है। फिर ये कि पेशावर में भी जो मैं बहुत गई अच्छा वो था। उनका पेशावर की एक अपनी नमकीन कढ़ाई बिल्कुल है। टिपिकल, वो जो है वो बनती, वो छोटी छोटी बोटियां होंगी, फटाफट आपको उसका जायका भी खाने में मजा आ रहा है। अगेन वही ना इनकी वाली बात निदा की कि वो आप स्टर फ्राई कर रहे हैं और आप तेज आंच पे उसको बना रहे हैं, और छोटी बोटी है तो उसका जूस भी उसके अंदर ही इंटैक्ट रहता है, सील रहता है, और सारा मसाला, और काली मिर्च ज्यादा खाई जाती है। मैं ये लेकर भी आई हूँ, ये मेरा अपना, क्योंकि मैं शेफ़ हूँ, तो शेफ़ का मकसद क्या है कि आप अपनी रेसिपीज़ क्रिएट करें या टिप्स अपनी खुद बताएं। एक तो पकवान बनते ही चले आ रहे हैं वो हैं, लेकिन शेफ़ का मकसद ये है कि उसको थोड़ा थोड़ी, तो ये कबाब चीनी जो इतनी इंग्रेडिएंट्स इतना यूज़ नहीं होता, मेरा सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट है, पता है कबाब चीनी। इसलिए कि मैंने बल्कि ARY के साथ जब शो करती थी ज़ौक में, तो उस वक्त कबाब चीनी जब मैंने उनको बताई तो ये परेशान हो गए, कहाँ से लाए, कहाँ से लाए।
ये भी मेरी अम्मी ने मुझे दिखाएं सिखाया। जरा, मैंने क्लोज नहीं बनाए सीखा। कबाब चीनी कैसी कबाब है? मेरे लिए नया है। एक काली मिर्च टाइप होता है, उसके ये ऊपर एक आप डंडी वही होती रखें, है। डंडी होती है। जरा काली मेरे मिर्च, कैमरामैन उसके ऊपर एक डंडी होती है छोटी सी, और उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और स्पेशली जो मैं दम का कीमा बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं कबाब चीनी ही डालती उससे क्या फायदा होता है कबाब चीनी से? हूँ। अब फायदा तो मैं तुम्हें मतलब लाइक बताऊंगी, उसके हकीमी टेस्ट, फायदे लेकिन नहीं कहने का मकसद उसका टेस्ट बिल्कुल टेस्ट जो है ना उसका इनहेंस होगा। जैसे ये अगर आप बना के रखेंगे, जो सब देख रहे हैं खुशबू वो और जायका। कबाब इसकी strong चीनी सी है, खुशबू होती है। ये सफेद जीरा है। नहीं नहीं, मैं कहने का मकसद है कबाब चीनी का कबाब टेस्ट चीनी- काली मिर्चों जैसा होता है। नहीं नहीं, डिफरेंट होता या है, different डिफरेंट होता होता है। इसका अरोमा और इस तरह से होता है कि आपको इसमें स्पाइस मिलेगा। हाँ, जैसे चीज़ी आएगी। जी, देखो तेजी जैसे आएगी। क्या होता है कि जैसे- जैसे आप जब खाते हैं अलग अलग किस्म के क्या नाम है आम, तो आप ना आपको पता होता है ये अलग टेस्ट है, बट आप उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मीठा बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह कबाब चीनी का भी यही है कि जब वो किसी जगह किसी भी डिश में जिसमें यूज होती है, उसका एक अलग ही अरोमा, अलग ही फ्लेवर होता है, थोड़ा वो स्टार एनीज जो होता है थोड़ा उससे मिलता जुलता हाँ, होता है। बादियान से मिलता है, यानी इसका आपको खाने के साथ आपको ना अरोमा बहुत अच्छा लगेगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप खाएंगे, और आपको कितनी मिकदार में डालते हैं? ये जैसे कि 4 जैसे स्पून आपने कबाब चीनी लिए, तो 2 स्पून इसमें काली मिर्च और वाइट मिर्च और जीरा मिला के इसको रोस्ट करके ना एक उसमें रख लें, जिस तरह से काली मिर्च या नमक का गरम होता है। मसाले बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि खाने- कबाब चीनी गरम मसाले का हिस्सा बना जी लें। बना लें। अच्छा। आप हर चीज़ के ऊपर आप इसको डालें, आप यकीन करें कि आपका एक वैसे खाएं और इस तरह, और डाइजेस्ट करेगा आपके ये खाने को। मैंने सबसे तो कभी मेन नहीं चीज़ सुना। अच्छा, अच्छा, इसकी Digest- तासीर जो है वो जी। गर्म होती है जी, ना गर्म कबाब होती है, चीनी की। जी। अगेन मैं यही कहूंगी जी। कि वो इलाकों पे भी डिपेंड बिल्कुल। करता है, क्योंकि इस साइड पे केपी की बिल्कुल, साइड पे बिल्कुल। हमारे बहुत जरा ठंडा लेकिन weather अगर हम होता है। जीरा तो और हम ये थोड़ा सब कम मिक्स ऐड कर कर लेते हैं ना, तो जाहिर है कि एक फार्मूला बन जाता है। जैसे ये मेरा अपना है, तो क्या है कि आप हर खाने पे आप सब्जी पे भी डालें, आप ट्रेडिशनल जो खाने उसमें भी, या आम जो खाने आप हल्का सा उसके ऊपर डालें, उसमें जो एक फौरी एक आपका टेस्ट डेवलप होगा ना, वो बहुत अच्छा चलो होगा। ट्राई करेंगे। मैंने ट्राई कभी करके नहीं- देखिए, मैंने कबाब कभी नहीं किसी किया। कोफ्ते में आप इसको ऐड बिल्कुल करें हर तो बड़ा चीज अच्छा में, टेस्ट सब्जी में भी आप हाँ, सब्जी बहुत पे अच्छा डालें, taste नॉर्मल और ऊपर सब्जी से भी डालें, जैसे गरम और मसाला भी even दाल के आपको ऊपर भी डालते कुछ हैं नहीं गरम है आपके मसाला। पास, कुछ नहीं है। आप खाली दही लें, जिस तरह रायता बनता है ग्रीन चटनी के साथ, आप उसके ऊपर हल्का सा ये डाल हल्का के सा खाएं। करें बस। रोटी आज के ही साथ कबाब चीनी बहुत को ही ट्राई मजा करेंगे। है, बहुत बल्कि ही मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे मैंने दम का कीमा बनाया, तो मैंने कबाब चीनी ऐड की हुई है उसमें। और अच्छा। आप अगर उस तरह से बनाएं तो आप देखेंगे उसका बहुत अच्छा फ्लेवर बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होगा। एंड आई थिंक ये एक थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव भी है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप इसको बना के और फ्रिज में भी रखें तो बिल्कुल। दूसरे दिन तीसरे दिन भी जी, आपका जी। इसका बड़ा जायका बिल्कुल, वो खाने का पाउडर ठीक बहुत है। अरसे चलेगा, ये तो रोस्ट बहुत अच्छी करके टिप है। बहुत Very अरसे good। चलेगा। दूसरा बात ये कि बास घरों में डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, कुछ कम मिर्चे खा रहे हैं, कुछ ज़्यादा खा रहे हैं। अच्छा, इसी चीज़ में आप अगर साबुत लाल मिर्चों को भी आप जो है वो रोस्ट करें और बिल्कुल पाउडर बना के थोड़ी मिकदार में शामिल कर लें। अब ये आप उनके अच्छा सामने रख होगा। सकते हैं कि जो तेज मिर्चे खाते हैं, वो और इसको पूरा ऐड कर खाना सकते हैं। नॉर्मल स्पाइस खाने वालों के लिए हो जाएगा। तो ये बहुत यूजफुल टिप है कि आप वो ऊपर से अगर डालेंगे तो उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और उनको स्पाइस भी भुनी मिल हुई जाएगा। लाल मिर्च। भुनी हुई लाल मिर्च, और उसको भी इसको भी रोस्ट भून के करके रखा है ना? इसको भी भून हाँ, के भूनना रोस्ट है। करके बस साबुत पाउडर लाल बना मिर्च नहीं, या भुनी हुई? साबुत वाली उसको जो रोस्ट गोल करना वाली है, होती है? गोल वाली बस गोल तवे वाली पे मिर्च रोस्ट करना है। तो 2 बस आप बना लें, तो उसमें ये होगा कि आपके खानों का टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाएगा। फिर बिरयानी जिस तरह से आप बात कर रही थी, सब लोग बनाते हैं। हाँ। आप ड्राइड लेमन जिसने अगर यूज़ किया, उस ड्राइड लेमन कैसे? जैसे आम नींबू है, हाँ, आप उसको सुखा लें, पंसारी मतलब से और मिल जाते वैसे हैं, मिल वैसे जाते सूखे हैं, हुए। आराम से मिल जाते हैं पंसारी के यहाँ से। ड्राइड लेमन आप जार में रख लें उसको एयर टाइट। आप बिरयानी बना रहे हैं या अगर आप कोई मीट की चीज़ बना रहे हैं, आप ड्राइड लेमन उसमें पूरा का पूरा डाल दें और उसको पूरा खाना बना लें। लास्ट में उसको निकाल के जो है वो डिस्कार्ड कर इससे क्या होता दें। है? आप यकीन करें उसमें वो जो Flavor आता है बहुत खटास और फ्लेवर आता है ना, एक फ्लेवर आएगा ना, इतना फ्लेवर आएगा, खासकर बिरयानी में। जब आप बिरयानी का मसाला बना रहे हो उसमें वैसे भी लेमन तो डालते ही हैं, हाँ। पर स्लाइसेस और ऐसे लेमन का टेस्ट बिल्कुल अलग और ये पूरा साबुत पूरा ड्राइड साबुत डालना है। आप Very एक डालें, 2 nice। डालें, कुछ अगर ज़्यादा खटास फील कर, जैसे हैदराबादी लोग थोड़ा ज़्यादा खटास खाते हैं, हाँ। तो वो तो इमली या उसका प्लम जो है डाल। लेकिन अगर आप ड्राइड लेमन डाल दें ना, उसका टेस्ट, और दूसरा आपको वो मीट डाइजेस्ट बहुत अच्छी तरह से चलो, ये होगा, भी वो try आपके लिए करेंगे। बहुत वेरी यूजफुल है। वेरी Very गुड, good। बहुत अच्छा, अच्छी टिप है। बहुत ड्राइड लेमन का जी ड्राइड, इस्तेमाल। और हर जगह बहुत आराम से मिलता है। और फ्राइड चीज़ों में भी इस तरह से है कि आप जैसे कुछ भी चीज़ फ्राई करें ना, एक ड्राई लेमन पे कट लगा के चाहे आप खाली ऑयल में डाल दें और उसके साथ उसमें कुछ भी फ्राइड करें, चाहे फिश करें, चाहे कबाब करें, चाहे कुछ भी करें, वो ड्राइड लेमन जो आप कट करके डालेंगे ना, उसमें साइडों पे 4 पीस रख दें, तो वो जो ऑयल में उसकी खटास और अरोमा आएगा वो बहुत, और वो फ्राइड चीज़ के साथ अंदर तक फ्रेश उसका मसाला very good। उसकी खुशबू अंदर जो है, तक वो खुशबू अच्छी उसकी जो अंदर होती है।
अब दूसरी हम बात कर लेते हैं, जैसे हम वाइट सॉस बना रहे हैं आजकल तो बहुत, और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अब उसको किस तरह से और हेल्दी और अच्छा बना रहे हैं, तो जो आप वाइट सॉस बनाए, किसी भी तरह की वाइट सॉस, जैसे स्टेक के ऊपर डाली बिल्कुल जाए, कैरेगोन सॉस, XYZ कोई भी पास्ता में कोई भी, आप उसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट जो है वो मिल्क के साथ उसमें शामिल करें, क्रीम में और बीट करें। उसके बाद क्रीम तो वाइट सॉस में जाती है, और अगर क्रीम नहीं जा रही तो जो हम मैदा और उसके साथ बटर के साथ बनाते हैं, आप उसमें पिसा हुआ बिल्कुल, और उसको और ग्राइंड कर पिसा हुआ क्या? खोपरा, वो आप डालें, उससे टेस्ट और उसके साथ इतना वो सॉफ्ट आपकी होगी और थिक नहीं होगी, अच्छी हो जाती है, कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी और ना। हेल्दी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। क्योंकि आप अगर कोकोनट उसके साथ ले रहे हैं, जैसे क्रीम हम डाल रहे हैं वो फैट है, जाहिर सी बात है चिकना, आप अगर उसका कोकोनट शामिल करेंगे तो वो जाके ऑब्जर्व जिस्म में जल्दी करेगा, आपको ज़ाहिर नुकसान नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है ये बहुत बिल्कुल। तो वो कोकोनट और वैसे भी बच्चों को बिल्कुल वो यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़। और तो फिर वैसे भी नारियल पानी तो वैसे भी कहते हैं रोजाना पीना चाहिए और अच्छा होता है। अच्छा, इस सेगमेंट में, क्योंकि मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, इस सेगमेंट में हमने 3 टिप्स सीखी। एक तो छोटा गोश्त होना चाहिए, तेज पकाने से उसका जूसीनेस खत्म नहीं होती। फिर आपने कहा ड्राइड लेमन, फिर फजीला ने भी बताया था, वो तो पिछले सेगमेंट में बताया था, गरम पानी, कबाब चीनी, बिल्कुल बिल्कुल, और कोकोनट। इतनी सारी टिप्स आज हमने इस सेगमेंट में सीखी। छोटे से ब्रेक के बाद मजीद टिप्स जो आपको कुकिंग के लिए निडर बनाए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत सारी मुफीद टिप्स आपको हम दे रहे हैं कुकिंग के हवाले से, ताकि आप अपने किचन में फौजी निडर बन के रहें। हाँ भाई, क्योंकि अगर आप निडर हैं किचन में तो फिर बहुत ही मज़ा है घर में, क्योंकि हम सोचते भी पेट से ही हैं। सही। पाकिस्तानी कौम जो है ना, खुशी हो गमी हो कुछ भी हो, इंतकाल में भी जाके कहेंगे बोटियां बहुत कम थी। पहले बाहर जाके प्लानिंग होती है तो बोलते खाना कहाँ खाएंगे, खाना कहाँ खाएंगे, खाने की फिक्र पहले होती है। मुझे लगता है हमारे साथ एक जुल्म ये है कि हमारे पास इतनी कम एंटरटेनमेंट है Exactly. सबके लिए ओवरऑल, कि वो लोगों ने ना खाने को अपनी एंटरटेनमेंट बना लिया है। तो अब कुछ भी हो, शाम को बच्चों को भी कहीं घुमाने ले जाना हो तो अच्छा भाई कहाँ खाएंगे, चलो भाई बाहर खाना खाने यही है टू मच फूड। हाँ, लेकिन ये कि बहरहाल हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है, तो बंदा लिमिट में करके खाए हर चीज़ को। और बच्चों को भी आप वही आदत डालें कि घर के खाने खाएं, क्योंकि मुझे याद है हम जिस तरह पले हैं, हमारी माँ ने हमें जिस तरह पाला है, मैं तो अब बहुत उनकी शुक्रगुजार होती हूँ कि हमारे घर में जब टेबल लगती थी तो हमारी मेमोरीज उसकी इतनी अच्छी हैं कि टेबल पे हर चीज़ होती थी। अब मतलब अगर अम्मी ने हम शाम को वापस आते थे स्कूल से तो कबाब, पराठे, उनके साथ फिर अम्मी ने अचार भी रखना, चाय बना के रखनी, चटनियाँ, मतलब सैलेड, तो हर तरह इतना बैलेंस मील होता था। अब आपको ये बात समझ आनी शुरू ना, लोग कहते हैं कि जी बैलेंस मील्स खाएं, तो हमारे यहाँ तो जब टेबल लगती थी तो उस पर हर चीज़ बैलेंस्ड होती थी, इसीलिए कभी वज़न नहीं बढ़े, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब जो बच्चों में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लड़कियों में हो रहे हैं, तो वो इसी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है कि आपका खाना जो है वो बैलेंस नहीं है। और हमारे उस जमाने में आउटडोर एक्टिविटीज बहुत होती थी, हमने अपने एज में बहुत आउटडोर किया। चलो वापस आते हैं ना इसकी तरफ, जिंदगी के लाइफस्टाइल, फौजी बनने, निडर बने किचन में, खाओ पियो ऐश करो। हमारे साथ सफ़ा और आतिका हैं, और जाहिर है कि मेमन कम्युनिटी से हैं, तो वहाँ उनके यहाँ भी सफाई और खाने का ये दो शौक बहुत है कि भाई घर साफ हो और खाना मजेदार बनाओ, क्योंकि वही वाली बात है, हमारी कौम खाने के लिए जीती है। सही बात। और हमारे घर में तो ये भी हमारी कौम में तो मतलब हमारी सोसाइटी में तो ये भी कहा जाता है कि हाँ, हमारी सोसाइटी में ये भी कहा जाता है कि क्या मर्द के मोहब्बत का दिल का रास्ता पेट से शुरू होता है। जी। और हमारी कम्युनिटी में थोड़ा ये है कि लवाजमात बहुत ज़्यादा होते हैं खाने के साथ साथ, जैसे कि अचार, चटनी, पापड़, सलाद, इनके बगैर जो है वो हमारा दस्तरखान जो है वो इनकम्प्लीट सा महसूस होता है। सिर्फ अगर बिरयानी बन रही है तो सिर्फ बिरयानी नहीं होगी, उसके साथ रायता होना चाहिए, उसके साथ। अच्छा, इन चीज़ों को टाइमिंग के हिसाब से डिवाइड किया है कि पापड़ जो वो रात के हमारे डिनर में होंगे या फिर सुबह के नाश्ते में होंगे, तो दोपहर में नहीं देते हम। अच्छा, कुछ ये भी है कि लाइक कई घरों में आप देखेंगे कि
सेम मील खा लेते हैं, लाइक लंच में अगर खाया तो वही डिनर में भी हम खा लेंगे। लेकिन यूजुअली मेहमान में भी ऐसे नहीं होता, उनको अलग थोड़ा चाहिए होता है कि नहीं, अगर लंच में हमने ये खाया है तो थोड़ा कुछ डिफरेंट हम लोग डिनर में खाना दो टाइम मतलब दो टाइम की जगह कभी ये 4 टाइम भी होता है, क्योंकि नाश्ता अलग बनता है, हाई टी का शाम का टाइम का चाय का वक्त है, तो उसमें अलग खाना बनेगा, कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह होंगे, सर्व होंगे, तो इस तरह से 4 टाइम का अलग ही खाना एक तरह से। मैंने विमेन कम्युनिटी में देखा है कि सुबह भी सालन बनते हैं, अगर रात का खत्म हो गया हो तो। अच्छा, नाश्ते में प्रॉपर, अगर रात का सालन नहीं है तो नाश्ते में आपने सालन बनाना है, किसी भी टाइप का अधूरा रह जाएगा। तो बेचारी खवातीन तो सारा वक्त किचन में ही लगे रहो बस। नहीं, उनको प्रैक्टिस हो जाती है और वो आई थिंक आदत हो जाती है, रेडी हो फिर जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन लगेगा कि हाँ आज शायद कुछ कमी है। और फिर ना फीमेल्स के अंदर भी ये चीज़ होती है कि नहीं आज दस्तर इनकम्प्लीट लग रहा है, तो फिर वो ये होता है कि नहीं अब बनाना है घर वालों के लिए, तो फिर वो और शौक से आप जो है वो करते हैं। यही तो खूबसूरती है ना हमारी, हम सबकी आई थिंक ये खूबसूरती है। बहुत सारी नेगेटिविटीज लोग बताते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी की ये खूबसूरती है कि हम सारी खवातीन जो अपने घर वालों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम कहते हैं उन्हें बेस्ट खाना। और दूसरी एक और बात देखिए, जो घर पे है औरत वो बिजी रहे ना, तो कुकिंग जो है वो एक रिलैक्सेशन भी है। वो आपको वो आपके वो होता है ना, हम योगा कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, वो आपकी रिलैक्स, वो आपके माइंड को रिलैक्स करता है कि वो सोचती रहती है कि कौन सी रेसिपी बनाना है। बिल्कुल सही। अच्छा चलें भाई, बताएं कि कोई टिप्स थे हमें मजे मजे की। जैसे देखिए मैंने जो है वो दाल चावल बनाया है, तो हमारे यहाँ पर दाल चावल के साथ हरी मिर्चें इस तरह से सर्व की जाती है। मिर्चें बना के ये इस तरह मसाले वाली, इसके अंदर कोई ज्यादा मसाले नहीं होते, सिर्फ राई, हल्दी और नमक। लेकिन इसका देखें कलर जो है वो मेंटेन रहेगा, बिल्कुल ग्रीन इसका जो कलर हरी मिर्च का होता है वो वही रहेगा। इसकी टिप ये होती है कि हम इसके अंदर लेमन जूस आप डालेंगे या फिर सिरका, कोई भी आपने 100 इंग्रेडिएंट इस तरह का ऐड करना है। इसी से जो है ये मिर्चें जो है वो गल भी जाएंगी, सॉफ्ट भी हो जाएंगी और इसका कलर मेंटेन रहेगा। अच्छा, मैंने देखा था जैसे जुबैदा आपा जो है ना, वो भी इस तरह की मिर्चें बनाती थी अलग अलग चीजों के साथ, तो वो दही में पका के मिर्चें बना, तो वो अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल है और ये मेजॉरिटीज ऐसी बनती हैं घरों में। बड़ा सिंपल ये वाला ये मिर्ची दाल में डालनी अलग से है, नहीं अलग से लवाजमात में रखते हैं, अलग से अचार, अलग से कचुम्बर, अचार गोश्त, अचार मुर्गी में हम डालते हैं, क्योंकि दाल चावल ना खाली नहीं अच्छा लगता। पुदीने की चटनी भी अच्छी लगती है। दे रहे हो ना, एक आसान सी टिप दे देती हूँ। चलो अगर कोई मसाला नहीं है ना, बाजार से अचारी मसाला लें, वो इनमें भर दे और बस फ्राई कर दें। ये आसान टिप बेसन के उसमें बैटर में भी तल सकते हैं, वैसे भी फ्राई कर सकते हैं वो अचारी मसाले वाली। इसी तरह से हमारे यहाँ दाल भी जो है वो सिंपल नहीं बनाई जाती, हम इसके अंदर भी जो है वो सोया और मेथी का इस्तेमाल करते हैं। लौकी भी डालते हैं जी, दाल के अंदर लौकी तो शामिल होती है, जो नॉर्मल हर कम्युनिटी वाले ऐड करते हैं लौकी को, लेकिन हम लोग सोया और मेथी जब ऐड करते हैं और कड़ी पत्ते का जब इस पे बिगाड़ लगता है तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा डेवलप। अच्छा, तो सोया और मेथी का टाइमिंग क्या है? जब आपने लौकी ऐड करनी है, जब आपकी दाल बॉईल हो गई, आपने उसको वुडन स्पून से ब्लेंड कर लिया हल्का सा, और फिर आपने जब लौकी ऐड की तो अब आपने इसके साथ ये भी इसको ऐड कर सोया और मेथी। मेथी के दाने या मेथी सूखी मेथी, फ्रेश मेथी जो ग्रीन आती है आपने वो ऐड। अच्छा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, उससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है। और जब कड़ी पत्ते का बिगाड़ लगता है तो कड़ी पत्ता तो आपको पता है, अच्छा मैं दाल में पालक भी डाल देती हूँ वैसे, कभी जब लौकी का मूड ना हो तो दाल पालक जब आप बनाते हैं उसमें भी सोया और मेथी डालें, कलर चेंज होता है फिर दाल का? नहीं कलर चेंज नहीं होगा, कम मिकदार होती है पालक की, सोया मेथी के साथ डाल दें तो उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसी तरह से कड़ी पत्ता जो है वो हमारे यहाँ पर अखनी बनाई जाती है, जो हमारी अखनी जिसे पुलाव कहते हैं ना, वो अखनी कहते हैं, हम इसे अखनी कहते हैं। हम यखनी। इसमें डिफरेंस ये होता है कि हम इसके अंदर जो है वो सिनेमन स्टिक और कड़ी पत्ता ऐड करते हैं, और दूसरी थोड़ी सी थिक सी ग्रेवी, इसका जो बीफ का जो सालन हम बनाते हैं, ग्रेवी थोड़ी सी थिक बना के फिर इसमें येलो कलर, हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्कर साइड पे होता है। आपने देखा होगा पुलाव का कलर थोड़ा सा लाइट होता है, तो एज कम्पेयर टू उसका कलर डार्क होता है। हम बनाते हैं ताहिरी बोलते हैं। जी, ताहिरी। अच्छा, ताहिरी है वो, हम लोग का पुलाव गोश्त का होता है, वाइट होता है, ये ताहिरी बनाते हैं हम लोग। ये गोश्त का भी, अंडे आलू का भी, या फिर मसूर का, तरह तरह का बनता है। अखनी कहते हैं हम इसे। अच्छा, बीफ, और इसमें बीफ है ना? ये इसमें बीफ के साथ, अब बीफ भी जो है वो आपने थोड़ा फैटी लेना है, ताकि जो है वो जो चावल के साथ एक रोगन जिसे कहते हैं ना, तेल जो एक तरी वाला होता है, हमारे यहाँ पर थोड़ा सा रोगनी पसंद किया जाता है, चाहे फिर वो बिरयानी हो, चाहे फिर वो जो है वो आपकी ये पुलाव या अखनी टाइप ऑफ हो, लेकिन ऑयल की कंजप्शन हमारे यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा पसंद की जाती है।
इसी तरह से समोसे में जो है वो हमारे पास 2 तरह के हम समोसे बनाते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा बीफ के बनते हैं, बीफ मिन्स के बने या आलू के बने। हम लोग मीठे समोसे बनाते हैं। हमारे यहाँ जब मीठे समोसे बनते हैं, इसकी स्टफिंग हम लोग नॉर्मली जो हमारा डेसिकेटेड कोकोनट खोपरा होता है, इसके अंदर जो फ्लेवर और गेम चेंजर इंग्रेडिएंट आप समझ लें, हम इसमें शामिल करते हैं ज़ाफ़रान। अच्छा, दूध में घोल के जब ज़ाफ़रान को इसमें शामिल करते हैं तो उसका टेस्ट और फ्लेवर, जी, हल्का सा उसको दूध के अंदर, दूध कहाँ डालेंगे इसके अंदर? नीम गर्म दूध आपने किया, उसमें आपने ज़ाफ़रान ऐड किया, हल्का सा ज़ाफ़रान डिसॉल्व हो गया उसके अंदर, फिर आपने खोपरे के अंदर इसको ऐड किया दूध को। अच्छा, तो वो एक बाइंडिंग उसका आ जाएगा। और जब वो ऐसी बात है ज़ाफ़रान आप डायरेक्ट ऐड करेंगी तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जब दूध के साथ, गर्म दूध के साथ वो मेल्ट होके जाएगा तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, मतलब लद्दड़ सा पेस्ट बन गया, फिर फिलिंग हो गई। इसके बाद फिर आप इसमें चॉप नट्स आपने ऐड कर लिए, या फिर जो है वो आपके खोया आपने ऐड किया, तो फिर वो उसका फ्लेवर ड्राई आ गया। अच्छा, पाउडर ऐड किया आपने। खोया रखने से वो आपका प्रिजर्वेटिव नहीं बन जाता, वो उसको आपको फौरन खाना होता है। खोया आप ऐड ना करें तो इसको आप 8 दिन तक भी खा सकते हैं। अच्छा जी, हाँ। ये बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर समझ ट्रेडिशनली तौर पे, रिवायती तौर पे चली आ रही है रेसिपी नानी दादी की, जिसे हम फॉलो करते जा रहे हैं। मीठे समोसे, तिल भी डालते हैं, व्हाइट तिल भी खाते हो आप लोग? किस टाइम खाते हो ज्यादातर मीठे समोसे? लाइक समझ लें कि इफ्तारी वगैरह पे, स्नैक्स के तौर पे इफ्तार में हमारे यहाँ पर समोसों का बहुत ज्यादा रुझान है। जैसे अक्सर हमें देखा गया कि शाम की चाय के साथ बाहर के बिस्किट आ जाए, लेकिन लाइक इतना घरेलूपन के मीठा स्नैक्स भी आपने खुद घर में बनाया है। वेरी गुड। और इसके अलावा मालपुरे तो आपको पता है मेमन की स्पेशलिटीज में से है। मालपुरे तो भाई शादियों में बहुत खाए। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर जो मेरी फैमिली के अंदर किया जाता है, मालपुरे के अंदर हम लोग 1 चम्मच सूजी की जरूर शामिल करते हैं। अच्छा। ताकि फिर हमें इसकी जगह पे कोई भी बेकिंग सोडा या कोई भी इस तरह का इंग्रेडिएंट नहीं ऐड करना पड़ता, क्योंकि सूजी उसको खुद ही फ्लफी कर देती है। नेक्स्ट ये कि इसकी जो कॉर्नर्स आप देखते हैं, मालपुरे की पहचान ये होती है कॉर्नर्स क्रंची होने चाहिए, बीच में सॉफ्टनेस होता है, तो वो जो इसकी मेंटेन होती है वो सूजी डालने से होती है। अच्छा, बैटर के अंदर आपने जब आप मैदा और दूध का घोल बनाएंगे उसमें आपने 1 चम्मच सूजी शामिल करना है। अच्छा, तो वो उसका जो है वो टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। और घी में जब वो फ्राई होगा तो फिर जाहिर सी बात है इसका मतलब अगर हम पूरियां भी बनाएं और उसमें जरा सी सूजी डाल दें मैदे में, तो वो जो हमें क्रिस्पीनेस चाहिए, जिसको वो क्रिस्पी पूरियां पसंद है, तो वो आ सकता है। मैं तो आटे के बनाती हूँ वैसे ये मालपुरे। कभी मैदा नहीं भी होता तो आटा और सूजी और दूध, उसका घोल बना के, कार्डमम, इलायची डाल के, तो और अंडा उसमें एक फेंट के डाल के, तो वो भी बड़ा अच्छा बन जाता है। इंस्टेंट डालने से जो है वो क्रिस्पीनेस आती है। जैसे आपने कहा पूरियों में, तो हमारे यहाँ पर फैमिली में जब खीर पूरी वगैरह बनती है, मुझे बड़ी पसंद है। बिल्कुल। तो उसके अंदर हम पूरियों में खास तौर पे सूजी शामिल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ी सी पूरी जो है वो क्रिस्प खाई जाती है। भूख लगी नहीं पसंद है मुझे, सुबह सुबह हो रही है। सही। तो वो उसमें भी आप सूजी शामिल करें तो वो क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, और बताएं आप। मैंने जो ये तीनों रेसिपीज मैंने बनाई हैं, ये मेरी नानी दादी के ज़माने से चली। आप भी मेमनी चीजें मैं भी मेमनी हूँ। अच्छा, मैं भी मेमनी हूँ, लेकिन पर अफ्रीका की मेमन है ना, वहाँ की भी मिक्सिंग खाने नहीं, लेकिन आज मैंने कोई मिक्सिंग नहीं की है, सिवाय मेरे एक ये इंग्रेडिएंट के। अच्छा, ये सिनेमन पाउडर है। तो ये जब मैंने बताया था, ये एक सिनेमन पाउडर जो मैं अपने तकरीबन हरी खाने, दालचीनी पाउडर, मतलब मीठे और तीखे दोनों में। अच्छा, आपको उसका फ्लेवर अच्छा लगता होगा ना? फ्लेवर अच्छा लगता है, बल्कि अगर आप चिकन अगर पॉट चिकन हो गया या कोई भी कोई रैप्स आप बना रहे हैं, सही है ना, उसकी भी चिकन में अगर आप थोड़ा डालते हैं ना सिनेमन पाउडर, ये दालचीनी का पाउडर, तो उससे काफी उसका टेस्ट इनहेंस हो सकता है। बस ये है कि ओवर पावर नहीं करना। फिर आप कहेंगे थोड़ी गलत टिप दे दी, ओवर पावर कभी भी नहीं करना। फिर चाहे स्मूदीज में मैं बहुत डालती हूँ। ये तो स्मूदीज में, मीठों में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डलता है। लेकिन जैसे मैं ये बता रही हूँ कि अगर कुछ हम तीखा भी बना रहे हैं, क्योंकि मेरे हर रैप में होता ही है ये। अच्छा, इसके अलावा जो ब्लैक पेपर चिकन बहुत फेमस है। पता है, मुझे ऐसा लगता है जो आपका अपना सिग्नेचर स्टाइल है ना, वो किसी को भी नहीं होता। नहीं, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो ओवर पावर कर रहा होता है। कि आप निहारी भी बनाएंगे, अच्छा ये निदा के हाथ की निहारी है, तो निदा कुछ ऐसा करती होगी जिसकी वजह से वो सारी फ्लेवर। लोग कहते हैं मैं भी तो ऐसे बनाती हूँ, टेस्ट तो नहीं आता। लोग अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं। आपका अपना दाल में सिग्नेचर स्टाइल होता है, और वो आप तब डेवलप कर पाते हैं जब आप किचन में निडर बनते हैं। और मुझे लगता है हर किसी के हाथ का जायका भी अलग है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए।
आप Same सोचें recipe. अक्सर लोग जो है रेसिपी भी छोड़ो, अगर आप समझो एक पैकेट वाला मसाला भी कोई लेके बना लेना खाना, तब भी 4 लोग अगर सेम पैकेट के मसाले से खाना बनाएंगे तब भी डिफरेंट बनेगा। हाँ ये तो है, वो हाथ का जायका होता है। हाथ का हम माशाल्लाह 4 बहनें हैं, लेकिन सिर्फ एक बहन के हाथ में मेरी मम्मी के हाथ का जायका है। जबकि मम्मी ने ही हम सबको सिखाया। और रेसिपी सबकी सेम है, रेसिपी सबकी सेम है, मेजरमेंट सबके सेम है। वैसे आपकी चीजें बड़ी डिफरेंट बनी हुई है, मैं देख रही थी आपने बेस किसका बाजरे के और कबाब। चिकन ये तो बड़ा ट्रेडिशनल है, बड़ा पुरानी रेसिपी। ये बाजरे के कबाब हैं। बाजरे के कबाब कीमे वाली होती है जी, बहुत ही ये मेमन की बहुत ही पुरानी रेसिपी बहुत पुरानी इंडिया से, जिसमें मैंने कोई भी मिलावट नहीं की है। जैसे बता कैसे बनता है। अच्छा ये देखें, ये आप बीफ के भी बना सकते हैं, चिकन के भी बना सकते हैं। दोनों को बना सकते हैं। मेन इंग्रेडिएंट इसमें है बाजरे का आटा। सही है ना। बाजरे के आटे को आप थोड़ा सा रोस्ट करके भी इसके अंदर डालेंगे। एक वो बाइंडिंग एजेंट भी बहुत अच्छा बन जाता है, और एक जो आप जब रोस्ट करके उसे डालते हैं ना, तो एक फ्लेवर जो आता है बड़ा ही अच्छा स्मोकी नटी सा फ्लेवर। मैं डालती हरी प्याज ऐड चपली कबाब, हरी प्याज मैंने नहीं ऐड की है। वैसे होती है, वैसे होती है, वैसे होती है। जैसे मेरी अम्मी है वो करती है, मैं नहीं करती। मैं धनिया पुदीना मैं बाजरे का आटा डालती हूँ चपली कबाब में। कभी बाजरे का आटा नहीं होना, फिर मैं हल्का सा बेसन को भून के डालती हूँ। तुम चपली कबाब में बाजरे का आटा क्यों डालती हूँ? ताकि बाइंडिंग के लिए वरना टूट जाएगा। वैसे बाजरे के आटे 1 किलो में 1 पाव जैसे बाजरे लेकिन जब बाजरे की रोटी बनती है तो मुझे तो उसमें डर लगता है कि वो टूट जाएगी। नहीं, तो वो तो टूटे भले में अंडा भी डलता है, बाजरे का उसको हमने पानी के अंदर डाल के उसको डो बनाई होती है ना, उसमें भी ये जब आप बनाते हैं कीमे को अच्छी तरह से वो दबाएं जितना पानी निकले। ये भी जितना सारा एक्सेस है सब पानी, इसमें से पानी निकालना होता है। ये बहुत बाजरे के आटे जरूरी कबाब है। में पानी भून नहीं के होना डालो। चाहिए। लाइक देखिए, आप ये जब बताएं इसमें कि पानी नहीं हम होना लोग चाहिए टमाटर इसके और प्याज भी डालते हैं ना, तो ये भी हम तब डालेंगे जब हमें फ्राई करने होंगे। ऐसा करना नहीं, होगा, पहले से वरना नहीं। आप अगर चाहें तो आप इसे सारा मसाला डाल के आप लाइक मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन जब आप फ्राई करेंगे ना टमाटर पानी प्याज- निचोड़ जी निचोड़। जी बड़ी टेक्निकल चीजें हैं ये सारी। अच्छा, ये तो बाजरे के थोड़ी भी 19-20 आपके कबाब टूट जाएंगे। वो लड्डू टाइप के। ओवरलैपिंग क्या? हम बाजरे के ये तो कबाब है, ये तीखा है। हम बाजरे की रोटी से ना मीठा बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, छोटे छोटे चूरी बनाते हैं असली घी में। उसमें बाजरे की रोटी कैसे की अम्मी बनाती थी, बाजरे की रोटी बना के ना उसमें असली घी और चीनी या फिर गुड़ वो डाल के उसको ऐसे ऐसे पूरा मैश करके और छोटे छोटे लड्डू बनते हैं। वो इतने मजे के बनते हैं कि बस। जैसे मेमन लहसुन बनाते हैं सर्दियों में। क्या बनाते हैं? लहसुन बनाते हैं। लहसुन? हरे लहसुन नहीं चटनी नहीं होती, नहीं, बाजरे की रोटी होती है। बाजरे की रोटी, बैंगन का भरता होता है, और ये जो हरा लहसुन जो हम होता है ना, लहसुन बेसिकली जो ये गार्लिक है, सही है ना, लेकिन उसका मेन इंग्रेडिएंट वही बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी आप लोगों ने सेक के उसका बिल्कुल चूरा लाइक बिल्कुल उसे क्रश कर देना है, ठीक है। फिर आपको उसका तड़का या बघार जो भी तैयार करना है, किससे देसी घी डालेंगे आप। देसी घी में वो जो लहसुन आपने सारा चॉप करके रखा है, स्प्रिंग गार्लिक फ्लेवर अलग हो गया। इतना मजे का मेरे ट्रेडिशनल है ये, हेल्दी भी घर में है, होती है, हेल्दी भी है वो, और बहुत हेल्दी, गरम भी है। गरम भी है। तो लहसुन अच्छा हैवी भी बहुत है, होती है ना, हैवी भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि आप पहली सर्दी से बहुत ज्यादा भी पहले नहीं हरे लहसुन और खिचड़ी के साथ इतना मजे का होता है। मतलब जब जिसने खाया कि फरमाइश करता है कि अंबर जरूर बनाना, और सबके मुंह में ना वो पानी आ रहा है। और वो लहसुन अलग होता है, नींबू खूब सारा डाला हुआ होता है, अलग बहुत खिचड़ी के साथ खाता है हरा लहसुन। अच्छा, और बताएं। और दूसरा बताएं। और देखें, ये एग की पुडिंग है। ये देखें जैसे जो नॉर्मल हमारी कैरमल पुडिंग या एग फ्लैन जिसको हम बोलते हैं, लेकिन ये मेमन वर्जन है। बिल्कुल ये क्या वर्जन है? पहले शादियों में इसमें हुआ क्या करती थी डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि जितने भी जो इसके अंदर जो हम फ्लेवरिंग्स डालते हैं ना, लाइक इलायची का पाउडर हो गया, या अगर दालचीनी, जैसे अगर मैं बना रही हूँ तो मैं दालचीनी का पाउडर डालूंगी। मम्मी बना रही है वो नहीं डालेंगी। सही है, वो डलता भी नहीं है, आपकी अपनी रेसिपी है दालचीनी पाउडर। यस, ये दालचीनी का पाउडर, इलायची का पाउडर आपने डाला, हाँ इलायची डलती है। सही है। इसके बाद ये जो है ये बनेगा सिर्फ दूध और अंडों से, पर वो भी एक क्वांटिटी आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर 500 ml दूध है आपका, आधा लीटर, उसमें 6 अंडे। ये आपको बड़ा ध्यान रखना। अच्छा, मैं इसमें एक टिप दे देती हूँ। मैं आपकी यही इसी का वेट कर रही थी, क्योंकि देखिए दूध भी महंगा, अंडे भी। अभी जो टाइम की बात करें ना, जैसे मैं हमारे घर में बनता था, मैंने सीखा भी था, शादियों में भी खाया था, अभी मैंने बनाया भी था। तो इसमें क्या होता है, क्वांटिटी होती है। पुडिंग की बात कर रही हूँ, पुडिंग की बात कर रही हूँ, एग पुडिंग की बात कर रही हूँ। अंडे का कस्टर्ड बोलते हैं ये लोग, सही है ना, ऐसे ही बोलते हैं ये लोग। तो इस तरह होता है कि अगर आधा लीटर दूध है तो आपके 6 अंडे, 1 लीटर दूध है तो 12 अंडे। अंडे महंगे हो चुके हैं। अब मैंने जो खुद एक्सपेरिमेंट घर में किया है ना, अब मेरे पास आधा लीटर दूध और मैं इसमें 3 अंडे लेती हूँ, फिर ब्रेड के पीसेस ले लेती हूँ 2। उसको मैं बिल्कुल अच्छा सा टुकड़े टुकड़े करके मिक्स करती हूँ, और इसमें बहुत कम चीज़ें निदा जाती हैं, दूध, अंडे और इलायची और चीनी।
बस और थोड़ा सा ये फूड कलर जो होता है ना वो डाल के तुमने थोड़ा खर्चा कम किया, मैंने खर्चा कम कर दिया ऐड जी, करके। और ऐसा ही बनता है, कोई इसको पकड़ नहीं सकता। Next और time मैं आजकल जो जरूर कैरेमल try पुडिंग बाहर बन रही है शादियों में जो हम खा रहे हैं, हाँ। वो इसी तरह बनते, कोई इतने अंडे नहीं डालता। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तैयार रहे निडर बनने के लिए। मैं तो आधी तो बन गई। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत सारी टिप्स सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के किचन के लिए, ताकि आप बन सकें निडर, अपने किचन में एक्सपेरिमेंट्स करें और रोज़ आपको ये वाली बात ना सुननी पड़े, अम्मी फिर ये पका दिया, बेगम बस कर दो, बोर हो गए हैं। तो आप चाहती हैं ना कि आपसे ना लोग बोर हों और ना आप खुद अपनी कुकिंग से बोर हों, क्योंकि जब आप कोई नई चीज़ बनाते हैं और वो अच्छी बनती है, पता नहीं क्यों एक जीत वाली फीलिंग, जीत वाली और बहुत दिनों तक होती है, है ना? उसको सोच सोच के बड़े हम खुश खुश रहते हैं, मूड भी अच्छा हो जीत जाता है। वाली फीलिंग होती है कि आपने कोई मार्का सर कर लिया, बिल्कुल जबकि ऐसा आपने ही कोई है, हाँ। अच्छा खाना बनाया। और आगे तारीफ से करने तारीफ घर हो, वाले, आगे से तारीफ तारीफ हो। है यार, वाकई बहुत मजे का है, अच्छा लगता नहीं, है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कोई अच्छी चीज़ बनाऊं और मेरे घर में सब खुश होके खा लें, तो वो चीज़ मुझे बहुत वही तो, सुकून हाँ, देती है। और कहीं भी अगर जाऊं, मेरी तो ये आदत है, जब मैं ट्रैवल भी करती हूँ, किसी के भी घर जाती हूँ, उन्हें पता है भाई अच्छा बनाती है ना, तो वो बता देते हैं देख आपने आना है तो पहले ये चीज़ बनानी है, मुझे बड़ी पसंद है। नहीं, मुझे मज़ा आता है, आई एंजॉय मेरे साथ भी ये होता है, तो जब मैं बनाती हूँ और वो सब खाते हैं ना शौक से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, वाह, ज़बरदस्त जी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेफ़ हुसैना, बोहरी कम्युनिटी से हैं। और बोहरी कम्युनिटी में ये तो पता है, जैसे आप थाल लेके आई हैं, मैंने एक बोहरी शादी अटेंड की थी, और जाहिर है आदत नहीं है हमें, तो मुझे वहाँ एक थाल में शेयर करना पड़ा था और लोगों के साथ खाना। अब अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आप एक प्लेट में खा लेते, सही, लेकिन अजनबियों के साथ खाना। आप एक थाल में खाना खाएं। हर एक का अपना स्टाइल होता है, कैसे हाँ, खा रहे कोई हैं, हाथ से खा रहा है, कोई हाथ चम्मच से खा रहा है, तो वो एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इसमें कितनी यूनिटी है आप देखिए। ये बात है, इसके पीछे कितना एक जबरदस्त टास्क है, क्योंकि आप करीब होते हैं जी जिससे। बिल्कुल, ये आइडियोलॉजी हमारी थाल की ये है कि साथ में भाईचारा बना रहे और सब मिल के खाएं, तो इसमें बरकत भी बहुत होती है। हाँ, तो ये हमारी थाल के पीछे की आइडियोलॉजी है। और हम ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारा हर घर के अंदर एनी प्लेस आपको थाल ये ज़मीन पर ही ऐसे ही होगा और सब साथ मिल के ही खाएंगे। अच्छा, खाली शादियों में आप ऐसे खाते हैं या घर में हमारे भी? घर में भी दिस इज़ अ ट्रेडिशनल वे टू ईट। बिल्कुल इस तरीके से ही हम खाते हैं। 8 to 9 पीपल जितने हो साथ बैठ के खाएं। एक थाल में कितने लोग खा सकते हैं? नॉर्मली तो 8 to 9 पीपल होते हैं, बट जैसे आपके घर हो तो आप अपने सर्विंग के अब साथ जैसे ये थाल तो 8 to 9 के लिए नहीं दिस इज है। फॉर 2 पीपल, ये 2 पीपल सर्विंग के हिसाब से। जी, अच्छा, और ये हमारे यहाँ कम्युनिटी में ये चीज़ है कि नो इसराफ, ज़ीरो वेस्टेज है। जो थाल में बैठते हो खाना पूरा करके आपको उठना है, आपको एक्स्ट्रा फिर मिलेगा अगर चाहिए तो, यस। लेकिन आप जो निकाल रहे हैं तो फिर इतना ही निकालें जितना आप खाएं। वेस्टेज सबसे जरा अच्छी बात है। जीरो वेस्टेज है हमारे। वेरी गुड, कम कम खाओ, डालो पहले। हाँ, मैंने नोट किया था, जिस शादी में मैं गई थी, मेरे पड़ोसियों की बेटी की शादी थी, तो यासिर मर्दाने में था, मैं जनाने में थे, तो हमने एक्सपीरियंस शेयर किया एक दूसरे से कि जब खत्म हो रहा था तो वो पूछ रहे थे हम दे दें, और चीज़ ऐसे ही तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि हमारी शादियों में इतनी वेस्टेज होती है, बहुत ज़्यादा। एक ही टेबल पे टिक्के भी आ गए तो ये भी आ गया। वैसे ये गलत है, पता है। देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो रिस्क का ज़या नहीं होता, दूसरा आपको एक दूसरे के साथ मिल बैठने का और एक दूसरे के साथ खाने का तरीका समझ आता है। क्योंकि जब आप इस थाल में बैठ के खाते हैं ना, तो आप अपनी अपनी साइड से खाते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि मुझे मतलब मैं कई जगहों पे जाती हूँ, मुझे देखती हूँ बच्चे या बड़े भी, उनको ये चीज़ पता नहीं होता कि जब आप प्लेट में किसी में खाना खा रहे हैं तो आप पहले अपनी तरफ से खाना शुरू करें। लोग बीच में हाथ मारते हैं और वहाँ से खाना खा रहे होते हैं, वो बुरी बात होती है। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है जब 4-5 लोग एक साथ खा रहे हैं तो भाई तमीज से भी खाना है। पर मुझे सिर्फ ये होता है कि कभी आप 4 लोगों में कोई बदतमीज आदमी हो जो चप्पड़ चप्पड़ करके खाता है, या वो फिर क्या होगा? फिर उसमें कंट्रोल करना होता है, Patience. या पेशेंस। ये वाला एक साथ कर रहे हो, थोड़ी सी अजीब से घिन आ जाती है। बट द थिंग इज दैट हम अपने हिसाब से अपनी जगह से खा रहे होते हैं, तो वो हम अपनी तरफ से बिल्कुल क्लीन करते हैं। ये एटिकेट
तकरीबन सब में होता ही है अच्छा। साथ में बैठे, क्योंकि हमारे यहाँ जमात वगैरह होती है, तो दिस इज हाउ वी आर ब्रॉट अप, शुरू से ही हम इस तरीके सिखाया से जाता है, सिखाया जाता है कि कैसे आप बहुत कुकिंग। अच्छी बात है। अच्छा, तो क्या टिप्स देंगे आप कुकिंग के? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ ना एक चीज़ होती है कि हम खाना शुरू नमक से करते हैं और एंड भी हम नमक से करते ऐसा हैं। क्यों है? या तो इसके अंदर ये है कि हमारे जब नमक चखते हैं तो हमारे जो मुंह में डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह जो चीज़ें होती है वो एक्टिवेट होती है, वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो ये हमारे रोजा पीछे की खोलने का भी तो ये हुक्म है ना कि आप खजूर से करें, खजूर ना हो तो नमक, नमक ना हो तो पानी। लेकिन जिनको बीपी की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, तो फिर फिर वो दूसरा चीज है ना, दूसरे एक चुटकी नमक डजन कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक चखना होता है वो, अच्छा, बिल्कुल। खाने की शुरुआत और एंडिंग जो है वो नमक से। जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो खुशी का भी मौका होता है तो उसमें हम सोदन्नू रखते हैं। ये क्या रखते हैं? सोदन्ना कहते हैं इसको। ये मीठे चावल होते हैं, चावल, शक्कर और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह होती है, जस्ट वन निवाला होता है ये, और सबको इसमें से ये लेते हैं। ये खुशी के मौक़ों पे हम इससे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, और ये है ना हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है, ये खुर्दी कहते हैं। ये खुर्दी दिस इज़ बेसिकली मिल्क और गोश्त को मिला कर है ना ये सूप बनता है, एंड ये बहुत ताकतवर होता है। और कौन सा मीट? हम मटन यूज़ करते हैं। दिस इज मेड विद चिकन ऑल्सो, बीफ ऑल्सो, यू कैन मेक इट विद एनी मीट, बट ये है ना बहुत ताकतवर होते हैं। क्या होता है कि जैसे दूध के अंदर मटन पकता है? नहीं, ये हमारे यहाँ यही टिप है कि नॉर्मली होता है कि मिल्क स्प्लिट हो जाता है ये सब करने से, तो ये गोश्त को अलग पकाकर उसके मसालों में उसको रूम टेम्परेचर पे लाना और दूध को गर्म करके फिर उसको अपने रूम टेम्परेचर पे ला के तड़का लगा के आपने थोड़ा दोनों दूध और गोश्त को मिक्स करना है बिल्कुल एक ही टेम्परेचर पर, और फिर पकाना है आपने उसको, तो वो स्प्लिट नहीं होता है। और यही चीज़ है ना, हम दूसरे जो सॉसेज वगैरह भी बनाते हैं, क्रीम बेस्ड सॉसेज, वाइट सॉस, दही हम सब्जियों वगैरह में डालते हैं तो स्प्लिट हो जाती है। तो दिस इज़ द थिंग कि आप टेम्पर करके डालें, उसका टेम्परेचर मेंटेन करें आप। दोनों चीज़ एक टेम्परेचर पे होगी तो कभी स्प्लिट नहीं होगा। ये हमारे यहाँ पे बहुत, और ये बहुत ताकतवर होते हैं मेनोपॉजल वुमेन के लिए, एंड जो बच्चे ग्रो होते हैं ना, लाइक सब ग्रोइंग एज में, क्योंकि मीट से मसल आता है एंड दूध से कैल्शियम आता है, सो बोन्स बनते हैं। तो दिस इज लाइक अ वेरी हेल्दी वेरी हेल्दी मील। वेरी नाइस। यस, फिर ये हमारे यहाँ बनती है लगन की सीख बनती है। ये लगन की सीख? यस, दिस इज ये बहुत रिवायती हमारे यहाँ पे बनता है। अच्छा, ये बेसिकली सेवरी होता है। इट्स लाइक लगन जो थाल जैसा होता है, ट्रे जैसा, उसको चूल्हे के ऊपर रख के उसमें हम मीट और कीमा, बेसिकली हम मटन का कीमा इस्तेमाल करते हैं वो, और टोमेटोज़ और फ्राइड पोटैटोज़ वगैरह को लगा के, और ऊपर से एग डलता है ये, और फिर उसको कुक करते हैं। अभी के ज़माने में हम बेक भी कर सकते हैं उसको, एंड देन पीसेस में कट करके सर्व होता है। शक्ल लग रही लजानिया टाइप में। या बिल्कुल, ये अरबी में इस इसको तरीके से शक्शुका होता कहते हैं। वहाँ आप मिडल ईस्ट में जाए ना तो शक्शुका इस तरह अंडे डाल के फिर वो थोड़ा जम जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर इसको पीसेस करके फिर सर्व किया जाता शक्शुका के अंदर लेकिन कीमा नहीं होता, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट कीमा नहीं होता। मैंने शक्शुका इज बेसिकली एग्स होते हैं, राइट? नहीं, शक्शुके में कीमा होता है, उसके साथ आप एग्स भी डालते हैं। जी जी, जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी। यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट इज द कीमा। ये कीमा इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है यहाँ पर। अच्छा, या एंड ये हमारे यहाँ मीठा होता है। मीठे में ना कलमरा है, इसको कलमरा क्या नाम कहते कहते हैं। हैं? कलमरा कहते हैं। इनके नेम अलग है बट रेसिपी हमारी कलमरा इज लाइक खीर, बट ये हमारे यहाँ दही डलता है इसमें, दही एंड पोमेग्रेनेट। उसकी जो खटमीठ होती है वो बहुत अच्छी लगती है। पोमेग्रेनेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन दिस, बट अभी सीजन नहीं था तो आई डिडंट। अनार जरूर डलता है, अनार बहुत, अनार के दाने, अनार के दाने, अनार डलता है। और ये इसको कलमरा कहते हैं। आप लोगों के खाने क्या नमकीन होते हैं ज्यादा, या नहीं, हमारे खाने आर वेरी वेल बैलेंस्ड। नहीं, वेरी वेल बैलेंस्ड। आप अभी भी ये चखेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी, मिर्चे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे, बहुत ही वेल बैलेंस्ड फूड हमारा होता है। ऐसे भी कोई खाने होते हैं जिसमें मीठा नमकीन एक साथ मिक्स होता है? नहीं, ज़रा भी नहीं। हमारा मीठा, हमारा यहाँ पे है ना क्या है, एक मीठास होती है, एक खारास होती है, और खाना होता है। खाने में रोटी, सब्जी या कुछ भी, और चावल और सूप, दाल चावल वगैरह, इस तरीके से हमारे हर कम्युनिटी जो है अलग अलग चीजों में होती है। कुछ लोग रोटी ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग चावल। आप लोग ज्यादा क्या खाते हैं? हमारे यहाँ पर मैं वही कह रही हूँ, हमारे यहाँ प्रोटीन, कार्ब्स और फाइबर, एवरीथिंग इज। आप थाल में बैठेंगे तो आपको हर चीज़ के अंदर से थोड़ी थोड़ी, आपको जितना ग़िज़ाइयत आपकी है उसके हिसाब से आपको चीज़ मिलेगी। अच्छा, एक और बात बताइएगा मुझे, मैं एक इसी तरह गई थी तो वो पहले मीठा सर्व करते हैं दावतों में? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ स्टार्ट मीठे से होता है, फिर खारास पे आते हैं हम। ऐसे क्यों?
ये हमारे यहाँ पे रिवायत है। That's how we start। और हमारे यहाँ खुशी के मौके पे भी हम मीठा हम चखाते हैं ना, तो हमारे थाल भी हम है तो ये रिज़्क़ है खुदा का, और हम मीठे हमारा जो है खुशी के मौके पे हम ये इस तरीके से सर्व करते हैं। तो ऐसे ही होता है कि मीठा पहले लिया जाए। खुशी के टाइम पे आए तो मीठा पहले खाते हैं, फिर हम ये खारास खाते हैं और फिर खाना खाते हैं। क्या आपके खानों में बहुत ज़्यादा भुनाइयाँ और ये सब चीज़ें होती हैं? जी हम लोग बहुत बुनाइयाँ करते हैं, सालन डिपेंड करता है। और हमारे यहाँ ना एक और मैं आपको सूप के अंदर ये टिप दूंगी कि सूप जो बनाते हैं उसको न्यूट्रिशियस करने के लिए कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल ना किया जाए, उसकी जगह ब्लेंडेड ओट्स और सब्जी ब्लेंड करके ये सूप्स में डालें ना, तो वो न्यूट्रिशियस भी बहुत होता है एंड वो गाढ़े करने का थिकनिंग एजेंट भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हम कॉर्नफ्लावर की जगह ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा, उसका डिफरेंट फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है एंड वेरी न्यूट्रिशियस एज वेल। ये हमारा, और ये है हमारा दाल चावल पलीदा कहते हैं इसको। दाल चावल पलीदा ये हमारे ना ये पापड़ के साथ इसको सर्व किया जाता है, अचार वगैरह के साथ। अच्छा, ये तो अहमदाबादी डिश है। अहमदाबादी डिश गुजरात की, वी आर बेस्ड फ्रॉम गुजरात। मेरे से ये बहुत बनता है, इतना मजे का होता है दाल चावल पलीदा। बिल्कुल। यहाँ पे ना हमारे, मैं इसके अंदर एक टिप मैं आपको दूंगी जो मैं हमारे घर में मैं करती हूँ, कि जो चावलों को तय लगाने से अंदर जो दाल डलती है उसको स्मोक करती हूँ मैं। तो उस दाल को स्मोक करके, कैसे कोयले से बिल्कुल डुंगार जो कहते हैं हम, वो करके उसको फिर है ना चावलों पे तय कर लगाना उसको। तो जो खाने में जो आता है ना वो बहुत ही डिफरेंट ऐसे स्मोकी इफेक्ट भी बहुत अच्छा। दालों में भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं बिरयानी में करती हूँ निदा, मैं बिरयानी में करती हूँ कोयले का। चना पुलाव बिरयानी में वो इमली की खटाई, क्या आमचूर नहीं, हम इमली की खटाई डालते हैं, लंबी वाली सूखी भी। जी बिल्कुल, इमली भी डाल सकते हैं जी, वो वो अलग होता है। लेकिन मैं एक बिरयानी बड़ी, इससे फ्यूजन कुकिंग से ही मुझे एक आइडिया आया। मुझे एक ARY के करीब एक पता नहीं कौन सी बिरयानी वाला था, वो हम बड़ी शूटिंग्स पे बिरयानी खाते थे। उसकी बिरयानी में डिफरेंस एक ये था कि वो टिक्का बिरयानी होती थी। वो टिक्के का पूरा जो ग्रेवी है, मसाला, वो टिक्के की तैयार होती थी बजाय कोरमे से। कोयले का उसमें स्मोक लगाते हैं, वो टिक्का टाइप का लगता है। हर चीज जो है ना आप कर सकते हैं। अगेन आपको अगर फूड साइंस पता है ना एक्चुअल के भाई क्या मैं क्या मिक्स करूं, बेसिक्स क्या और क्या किस इंग्रेडिएंट का क्या टेस्ट है, क्या फ्यूजन अच्छा हो जाएगा, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बिरयानियाँ तो हर तरह की आजकल तो खैर वो बच्चों को टेम्प्ट करने के लिए भी उन्होंने, क्योंकि बच्चे टिक्के या इस तरह का ज़्यादा खाते हैं और उनको मसाले नहीं अच्छे लगते, तो टिक्का बिरयानी बन गई है क्योंकि उसमें ज़रा मसाला कम होता है और उनको मीट भी मिल जाता है। तो चीज़ तो आप हर बना सकते हैं, मगर वही बात है जायका हर किसी का डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शिकागो गई तो वहाँ पे एक पिज्जा की वो है शॉप जो शायद किसी इंडियन की है। अच्छा नहीं सॉरी, जो किसी इंडियन की है। तो वहाँ मेरा बेटा मुझे लेकर गया कि मम्मा यहाँ के पिज्जा खाएं, डिफरेंट है। तो वहाँ था बन कबाब पिज्जा, वहाँ था सेव पूरी पिज्जा। मैंने सेव पूरी पिज्जा ट्राई किया, मुझे इतना कोई मजे का लगा। वो चटपटा ना उन्होंने पूरा, हालांकि जो सेव पूरी के ऊपर चीजें डलती हैं वो सब उस पे डली हुई थी पिज्जा के ऊपर, और वो वीगन पिज्जा हो गया। आई डोंट नो, लेकिन वो सेव पूरी पिज्जा था और वो बेस्ट था क्योंकि उसपे उन्होंने पूरी सेव पूरी की चटनियाँ और वो क्रिस्पीनेस पूरा नीचे से बेस चीज वीज वाली वैसे ही थी। ट्राई कर सकते हैं। हाँ, और उसके ऊपर जब उसको निकाला होगा तो सेव पूरी तो बेसिकली तभी डाली होगी ना, चटनी और वो सब तब डाल के सर्व किया। और मैं पागल हो गई वो खा के। मैंने कहा आइडिया की बात है, आइडिया है ना, क्या फ्यूजन कुकिंग है। आप देखिए हम लोगों ने चाइनीज को चेंज कर दिया, चाइनीज फूड उनका अलग है, लेकिन हम अपने हिसाब से हमें अपना फ्लेवर पता है, तो हम अपने हिसाब से उसको बनाते हैं। इसी तरह पिज्जा या बिरयानी या वाइट बिरयानी बहुत ज्यादा कम मसालों में बनती है और बहुत अच्छी टेस्टी सी भी होती है। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में एक कोई रेस्टोरेंट था, उन्होंने एक नया चीज शुरू की थी, उन्होंने बर्गर पिज्जा, उसका नाम था बर्गर पिज्जा। तो जो बर्गर का टेस्ट होता था वो उनके पिज्जा का टेस्ट। वो बर्गर की पैटी आप डाल दे, वो बीफ के चंक्स और वो पूरी जिस तरह बर्गर पैटी बनाते हैं उस तरह उन्होंने वो। मैंने कहा यार ये आइडिया की बात है। तो जहाँ आइडिया क्लिक करता है वहाँ एक डिफरेंस आता है। आइडिया सेल्स। हाँ, एग्जैक्टली। चाहे आप कोई बिजनेस करें, चाहे आप कोई खाना करें, अगर आप थोड़े से मुख्तलिफ होंगे दूसरों से तो लोग आपके पास आने का रोक करेंगे। हमारे अम्मी के ना ये एक टिप जो उन्होंने मुझे सिखाई थी दाल बनाते वक्त और सब, तो इसके अंदर ये है कि जब हम ये पलीदे में या दाल में खटाई वगैरह डालते हैं तो सब्ज़ी पहले डाल के सब्ज़ी को टेंडर करके फिर हमें
एंड में खटाई डालनी चाहिए। नहीं तो अकड़ जाती है जी ना, बिल्कुल, उसकी जो ऊपर की जो सब्जी वो अकड़ होता है, जाती हाँ, और उसको है ना गलने में भी बहुत देर लगती है। खटाई और और आप लोग एक और दाल बनाते हैं ना, उसको दालचा बोलते हैं मेरे ख्याल है, जिसमें जी सब्जी दालचा, उसके अंदर सब्जी होती है सब्जी और डालती गोश्त है। होता है। होता है, गोश्त जब जाएगा तो वो दाल गोश्त के नाम से भी बहुत, हम दालचा कहते हैं, दालचा। हाँ, लेकिन जैसे दाल गोश्त में सब्जी नहीं डालते, लेकिन इसमें ये कि क्या आप लोगों के सब्जी पास तो सब्जियां भी बहुत डलती हैं ना। हमारे जैसे इसके अंदर मैंने ना ये सिंग डाले, मोरिंगा के जो स्टिक्स होते हैं वो डाले हैं। अच्छा, वो या डाले। तो वो it's like फिर very वो तो बड़ी healthy। हड्डियों के लिए बहुत होते हैं। अच्छी है। फलियां, लंबी वाली। बहुत फली जो सींग एक छोटे सा ब्रेक Vitamin C है, and ब्रेक के बाद everything। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी किचन में कैसे बने आपने डर, और वही आलू गोश्त जो सब बनाते हैं, लेकिन आप भी बनाए आलू गोश्त एक डिफरेंट तरीके के साथ, जिसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आए और वो और लोगों से मुख्तलिफ हो। तो वही आपको आपके दिन की कामयाबी लगती है। हाय आलू गोश्त एकदम याद आ गया। आलू है ना, बड़ा फेवरेट है अच्छा सबका। बना हुआ हो, शोरबे की उबले हुए कंसिस्टेंसी चावल, ऐसी हो, yes। और उसमें रोटियां तोड़ तोड़ के बस कर दो, घोटाला बना बस कर के राइस के साथ भी अच्छा लगता है, यम रोटी के यम साथ भी राइस, अच्छा लगता है। यम यम। हाँ I जी, love आलू तो हमारे साथ कौन है भाई? हमारे साथ शेफ सना और शेफ खतीजा है। भाई हम अपने घर के सब शेफ हैं। सभी शेफ भाई माशाल्लाह तुमने आज के प्रोग्राम में इतनी वैरायटी दिखा दी माशाल्लाह, ऑनेस्टली बहुत अच्छा। और छोटी छोटी टिप्स जो कि हर कोई अपने किचन में यूज कर सकता है। बहुत आप लोगों ने भी interesting। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। जी, आप लोग क्या हमें बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल सबसे जी। पहले तो आपका हज मुबारक। अरे शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो मैं तो हिंदुस्तानी अलीगढ़ से हमारा ताल्लुक है। हमारे अच्छा। खाने बड़े सिंपल होते हैं और बड़े फेमस भी हैं। अच्छा। और मसालों का जो इंतजाज होता है ना, वो बड़ा बैलेंस होता है, बहुत सोच समझ के हम लोग तेज होता होगा? नहीं, बहुत तेज़ नहीं होता, बहुत हल्का नहीं होता, सही बहुत होता है। अच्छा फ्लेवर होता है। तो आज मैं जो प्रेजेंट कर रही हूँ निहारी और मसूर की दाल गोश्त है मेरे पास, और भुट्टे की खीर है। अच्छा, भुट्टे की खीर ये मेरी फैमिली की बड़ी स्पेशलिटी है, मतलब बहुत बनती लौकी है। की खीर सुना है, भुट्टे की नहीं सुना नहीं, मैंने। भुट्टे की खीर है हमारी। अच्छा, निहारी आपने हर जगह खाई होगी और बड़ा कॉमन सा है, लोग खाते ही हैं जाके। हमारी निहारी का डिफरेंस ये है कि एक तो हम इसको यखनी बना के बनाते हैं। सबसे पहले तो गोश्त की सिलेक्शन है कि गोश्त कौन सा लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बौंग का ही गोश्त लाजमी बनता है, बौंग के गोश्त की निहारी बनाएंगे और यखनी कर बना के बनाते हैं, ताकि ये कि जो उसका फ्लेवर, पूरी हड्डियाँ पकती रहती हैं। गोश्त अगर ज़्यादा गल जाता है तो हम निकाल लेते हैं, बाकी हड्डियाँ पकते देते हैं, ताकि वो अच्छे से उनका एक जूस और एक्सट्रैक्ट उसमें आ जाए। तो वो जब हम आटा वगैरह भी डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, और इसमें यह है कि लोग नॉर्मली प्याज या दही वगैरह नहीं डालते ना, तो हम प्याज और दही का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जब हम यखनी बना के तेल में प्याज ब्राउन करते हैं और फिर उसमें गोश्त डालते हैं, लहसुन अदरक डालते हैं, और फिर जो मसाले जैसे हमने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया हो गया, और इसमें सौंठ, बादियान का फूल हो गया, सारे घर के वो मसाले। हाँ, घर के मसाले से जो मैंने खुद ही बनाई हुई। मेरे घर में कभी कोई पैकेट यूज नहीं हुआ, ना मेरी अम्मी करती थी, ना मैंने कभी पैकेट। वैसे भी खुले मसालों से ज्यादा लज्जत आती है, ज्यादा आती है, अच्छा फ्लेवर भी अच्छा होता है। क्योंकि देखिए क्या, जो पैकेट के मसाले, मैं बुराई नहीं करी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनमें जब एसेंस वगैरह डले होते हैं ना, जब आप नेक्स्ट डे करते हैं तो बड़ा अजीब सा फ्लेवर आता है। लेकिन जैसे जिनको खाना बनाना आता है ना, वही खुले मसाले से बना सकते हैं। जो अभी नए अब तो वर्किंग लेडी भी है तो उसमें बड़ा टाइम होता है, या जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके लिए पैकेट के मसाले सेफ हो जाते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि जब हम इसे भूनते हैं तो हमारे यहाँ जो रोगन होता है, जो तरी जिसको कहते हैं, निहारी की जो स्पेशल उसके रौनक होती है, तो उसमें भी ना हीक नहीं आती, क्योंकि हम कच्चा गोश्त का घी या तेल नहीं निकालते। तो उससे क्या होता है कि जो बाद में भी आप अगर उसका फ्लेवर यूज़ करते हैं रोगन, तो उससे एक अच्छा फ्लेवर आता है उसका, हीक नहीं आएगी हमारे यहाँ के इसमें। अच्छा, ये चीज़ है। जैसे कहते हैं ना, तेल कच्चा का कम भी है, हाँ, क्योंकि जब कच्चा गोश्त डाल के हम निकालते हैं फ्राइंग पैन में, फिर निकालते हैं, पकाने के बाद फिर डालो, कच्चा नहीं डालते। तो उससे ये कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और चीज़ें दूसरे कि हम आटा, या वैसे तो हमारे यहाँ चने का आटा डलता है, क्योंकि निहारी में अगर चने का आटा नहीं है तो रेगुलर आटा जो चक्की का आटा होता है, जिससे हम रोटी घर में बनाते हैं, वो हो, और उसके साथ थोड़ा सा बेसन, लेकिन भून के डालेंगे। अच्छा, कच्चा नहीं डालना है। तो भुने हुए चने भी लेके अगर उन्हें आप पीस लें, हाँ, तो वो फिर आप नहीं भुनेंगे, लेकिन अगर आप बेसन डाल रहे हैं तो हम उसको पाउडर करते हैं। चने के आटे, भुने हुए चने को लेकर हमने उसको पाउडर कर लिया, बिल्कुल आटा पाउडर कर लिया, फिर उसको हम डालते हैं उसमें,
तो उसका फ्लेवर दूसरी निहारियों से बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि मैदा हम नहीं डाल रहे, कॉर्नफ्लोर तो इंग्रेडिएंट ही नहीं है, वरना लोग आजकल इंस्टेंट को करने के लिए अजीब थिक हो जाती है वो। नहीं, वो तो देखने को दिल नहीं चाहता उसकी शक्ल। वो चाइनीज वाला फ्लेवर आ रहा होता है ना उसका, बहुत गंदी होती है। अच्छा, चाइनीज में भी ये पाकिस्तान में ही है कि हम लोग कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं, वरना रू बना के डाली जाती है। ये इक्वल रेशो लेके बटर का और फ्लावर का वो डालते हैं सूप वगैरह को भी थिकन करने के लिए जो डालते हैं, वरना कॉर्नफ्लोर वगैरह इस तरह नहीं डालते। बस वो तो अब कमर्शियल चीज हो गई, कमर्शियल चीज हो गई, लेकिन बेसिक जो डलता है वो रू डलती है, उसको रू बोलते हैं। तो फिर अब एक टिप ये बीच में आ गई कि अगर अपने चने भुने हुए चने ले लें और उनको पीस के डाल दें तो फिर बहुत अच्छा से भी जान छूटेगी। जी, बहुत अच्छा टेस्ट होगा। नहीं है, बाद दफा घर पे नहीं होता, सडन कोई चीज बनानी है तो आप घर का आटा लें, उसमें एक जैसे अगर आपने 1 किलो निहारी की गोश्त की बना रहे हो तो जैसे 60 ग्राम 70 ग्राम आपने आटा लिया है तो उसमें 1.5 टेबल स्पून आपने बेसन डालें और उसको भून लें, अच्छी भीनी भीनी खुशबू आने लगी, फिर आप उसको ठंडा करके फिर घोल के आप वो डालें। ठीक है, ठंडा करके। एक तो ये कि अजीब सा वो मतलब कहते हैं ना गाढ़ा से वो बन जाता है बेस, मजा नहीं आता, वो नहीं आता, वो आपके लिक्विड भी रहेगी और बड़ा अच्छा फ्लेवर होगा, बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू आएगी। निदा, मैं एक टिप देना चाहूंगी, निहारी जब बनती है ना उसको थोड़ा टाइम लगता है, बीफ की जब स्पेशली बनाओ तो चिकन की तो जल्दी बन जाती है। अच्छा, पक पक के उसका कलर थोड़ा सा येलो की तरफ चला जाता है या थोड़ा सा मस्टर्ड की तरफ चला जाता है कलर, तो रेड अच्छा लगता है। हाँ, रेड अच्छा लगता है ना, हम परेशान होते हैं अब क्या करें, मिर्चें डालूंगी तो और ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा, मैं कहाँ डालूँ, अलग से भून के डालूँ। तो बहुत छोटी सी आसान सी टिप है, आपने थोड़ा सा ऑयल देख लें, सही है ऑयल तो थोड़ा सा 1 टेबल स्पून आप ऑयल ले लें, उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, देगी लाल मिर्च अपने घर के अंदर रखें। अच्छा, उसको 1 टीस्पून डालें, क्योंकि तलहार मिर्च, हाँ तलहार, इसमें तिखास नहीं होती, वो स्पाइसी नहीं होता, लेकिन कलर बड़ा अच्छा है। तो वो थोड़ा गर्म करके इसके ऊपर आप तड़का लगा दे तो आपके निहारी का कलर, उसका ऑयल जो होता है ना बिल्कुल बाजार वाला रेड रेड हो जाता है, शक्ल इसकी अच्छी हो जाती है। जो स्पाइसेस हमने डाले ना, लाल पिसी मिर्च के साथ हमारे यहाँ देगी मिर्च लाजमी डलती है, और कच्चा रोगन नहीं था क्योंकि हम गोश्त को भून रहे हैं, पके हुए गोश्त को, यखनी बनी हुई उसको भून रहे हैं, तो वो कलर खराब ही नहीं होता उसका, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, और टिप्स दें? अच्छा, और दूसरी ये जैसे मैंने भुट्टे की खीर बनाई है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, वरना नॉर्मली राइस की खीर खा रहे होते हैं और राइस की खीर में आपने गाजर भी डाल देते हैं, लौकी भी डाल देते हैं, लेकिन ये प्योरली कॉर्न से मतलब भुट्टे से ही बनी हुई है, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। छोटे बच्चे जो मतलब बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं, उनके बाद जो 4-6 महीने के बच्चे होते हैं, उसमें आप उनको दे सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर दूसरी खीर से बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट होता है, अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। देखिए मुझे, मेरी तो है जाहिर सी बात है, मेरी कम्युनिटी की डिश है, हम लोग बनाते तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप ट्राई करेंगे तो भुट्टा वो एक स्वीट कॉर्न जैसे मिल जाता है, स्वीट नहीं, कैन वाला नहीं, फ्रेश कॉर्न से ही आपने उसके निकालना, चॉपर में उसको पीस लेना, निकालो पहले बैठ के, असल जायका है मेहनत का, असल है मेहनत। अच्छा, और दूसरे देखो ना बैठ के निकालो, नहीं, मैं तो बड़ा सिंपल करती हूँ, कटिंग बोर्ड पे उसको बीच में से हाफ किया, छुरी से ऐसे कट किया, उसके बाद हमने चॉपर में उसको ब्लेंड कर लिया, बारीक कर लिया। अच्छा, हम जरा से बटर के साथ इसको भूनते हैं पहले, सही है, भूनेंगे, फिर इसमें जब इसमें से खुशबू आने लगी फिर दूध ऐड, मैं तो वैसे ही खा जाऊँ खीर बनने से पहले फिर दूध पी लोगी, फिर दूध पी लेगी, खा गई। नहीं, आप ट्राई भी कीजिएगा इसको, सही है। अच्छा, और ये है मसूर की दाल गोश्त ना, वैसे ये मेरी इन लॉज में बहुत ज़्यादा बनता है, मेरी सास बहुत अच्छा बनाती है, तो इसमें कोई ऐसी खास रेसिपी नहीं है, चने की दाल गोश्त वगैरह बनता है, लेकिन हमारी दाल में ना आपको टमाटर मिलेगा, ना दही मिलेगा, और ना कोई हरी मिर्च, ना हरा धनिया, बिल्कुल सिंपल ही होता है। इसका भी गोश्त मतलब लहसुन, अदरक, प्याज और नमक, मिर्च, हल्दी के साथ आपने गोश्त चढ़ा देना है, मतलब कोई फ्राई नहीं करना, वो नहीं करना। जब गोश्त गल जाएगा तो आपने उसको अच्छे से भूनना है, जैसे अब आप ऑयल या घी जो भी डाल रहे हैं, हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं इसमें, तो ऑयल आपने फिर उसके बाद वो निकाल लेना है, जो तरी निकल गई, क्योंकि जब दाल डालेंगे तो वो सोक कर लेता है, वो अलग कर ली, फिर आपने दाल डाली, दाल बिल्कुल गली भी होगी लेकिन मैश नहीं होगी दाल। कौन सी दाल? मसूर की दाल, ऑरेंज वाली दाल। अच्छा, इसके साथ जो हमारे यहाँ कॉन्डिमेंट्स जाते हैं ना, उसमें तली हुई मिर्चें और पापड़, ये मस्ट है इसके साथ, इसके बगैर कंप्लीट नहीं होता हमारे यहाँ, रोटी से खाया जाता है। तो ये जो मिर्चें ना हमारी, ये बड़े डिफरेंट है, इसमें हम डालते हैं सौंफ, धनिया, जीरा और लीमू, और अगर लीमू नहीं है तो आप इमली डाल लें या सिरका डाल लें। अच्छा, सिरके मसाला भी डाल देती हूँ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सॉल्ट के साथ आप ये चीजें। अच्छा, और इनको जो है ना हम भूनते भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फ्राई करनी है, तो बस बहुत हल्के से। आज का प्रोग्राम करके मुझे ये बात यकीन हो गया कि हम लोग खाने के लिए जीते हैं, हमारी हर घर की अलग रेसिपी है, हर घर की अलग डिश है। तो ये कि इसके साथ जब आप पापड़ और दाल के खाते हैं तो बहुत मजे का लगता है, और मतलब हमारे यहाँ अगर कोई 2 रोटी खाता है तो 2.5 से 3 खा ही लेता है इसके साथ। चलो हो गया, वो लोग वजन बढ़ गया। घर का खाना खाने से बिल्कुल आप हेल्दी रहते हैं, वजन भी आपका नहीं बढ़ता, और ये जो बाहर के खाने जो जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है जिन खानों की, जैसे
ये जंक फूड जिसको हम कहते हैं, वो आपके बॉडी में जाके इतना जल्दी कंज्यूम नहीं होता या बाहर नहीं निकलता, वो फैट की सूरत जमा हो जाता है। लेकिन घर का खाना तो आप खाएं और फिर थोड़ा मेहनत कर लें, खा के सो ना जाएं, तो बस फिर खाना हजम हो जाता है। जल्दी खा लें। हाँ खतीजा, बताओ झटपट, क्योंकि टाइमिंग हमारी ओह, इतना टेम्पटिंग लग रहा है जो मीठा है ना। क्या है, अब ज्यादा बातें नहीं, बिल्कुल जल्दी जल्दी असल बताओ। में लाहौर से बिलोंग रखती हूँ, पंजाब की रहने वाली, तो मैंने सोचा क्यों ना पंजाब की डिशेज आज यहाँ ला के रख दी जाए। तो मैं तो मुर्ग चने भी लाने वाली थी, लेकिन जरा मेरे पास टाइम कम था, गैस चली गई रात को, नहीं तो मैं कर टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, जरा अच्छा जी, हमने यहाँ बनाए हैं गुड़ वाले चावल, साथ में हमने बनाए हैं नान, बनाए हैं आलू वाला नान, और यहाँ पे है पेड़े की लस्सी। बड़े मर गए भाई। पेड़े की लस्सी, आप बहुत सी होती है कि यहाँ पे दही की लस्सी बनाई जाती है, दही में यूज़ किया जाता है ज़्यादा, इस पे हम लोगों ने पेड़ा यूज़ किया है। पेड़े की लस्सी बनाई है, इसके अंदर दही भी यूज़ किया गया, पेड़ा भी यूज़ किया गया, साथ में दूध भी यूज़ किया गया। अच्छा, इसका जो फ्लेवर है ना, ज़्यादा जो इन्हेंस करता है वो करता है शुगर, ठीक है। अब इसमें हम शुगर नहीं डालते, मैं इसमें शक्कर डालती हूँ, तो शक्कर इसमें डालें, इसका फ्लेवर साबित वाला शक्कर डालते हैं जो गुड़ वाली होती है, गुड़ वाली होती है। शक्कर गुड़ को कहते हैं ना, गुड़ वाली। अच्छा, हम तो उसको डालते हैं, रिफाइंड नहीं होती, वो अनरिफाइंड होती तो वो इसमें ऐड किया जाता है और वो बहुत मजे का फ्लेवर देता है इसको। अच्छा, और इसमें जो क्या नाम है, गुड़ वाले चावल के अंदर सौंफ डाली जाती है, और सौंफ के साथ मैं इसमें थोड़ा ना खोया डालती हूँ। तो खोया डाल के जब हम ये सब मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम चावल डालते हैं। चावलों के बाद जो ऊपर की जितनी आप देख रहे हैं कि मैंने बादाम पिस्ते डाले हैं, पहले इसको मैं हल्का सा रोस्ट करती हूँ, रोस्ट करने के बाद मैं इसको इसके ऊपर डाल के दम पे रख देती हूँ, तो इसका एक अलग फ्लेवर आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैंने नान बनाए हुए, आलू वाले नान है। अच्छा जी, कीमे वाले आलू वाले पराठे तो सुने, नान नहीं सुने। लाहौर में आलू वाले नान बहुत शौक से खाए जाते हैं। हाँ जी, वहाँ पे आलू वाले नान जैसे कि वो होते हैं ना बेसन वाले नान, इसी तरह ये भी बनाए जाते हैं वहीं तंदूर में बनते हैं जी, बिल्कुल तंदूर में बनाए जाते हैं। अब हमारे यहाँ तो तंदूर है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं ओवन में रख देते हैं बना के, कि ओवन में कर लेते हैं। तवे पे भी बना सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन ओवन में रख दिया जाता है कि ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। इससे मुझे समझ ये आया कि हमारी खवातीन जो है ना भाई बड़ी इंटेलिजेंट हैं, सब पता है कि कैसे किस चीज़ को करना है, कोई भी मसला हो जाए उसको हैंडल कैसे करना है, ऑल्टरनेट मौजूद है। पेड़े वाली लस्सी है ना, इसका ज्यादातर होता है कि इसको ना मटके में बनाया जाता है और उसके साथ बनाया जाता है। हाँ जी, तो अब हमारे यहाँ तो वो चीज़ है नहीं, हम क्या करेंगे, हम फौरन जग में डालेंगे हर चीज़ और उसको फौरन ऐसे बीट करके सामने लेकर आ जाएंगे। लेकिन इसका अच्छा फ्लेवर और पूरी चीज़ करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, आपको मटका लेना है और साथ में डोई के साथ उसको अच्छे से करना है कि उसका मक्खन अलग बन जाए, लस्सी अलग बने, तो उसका फ्लेवर आपको मिलेगा। और इसमें क्या, इस छोटी ग्लास में ग्रीन वाले, ये मैंने रायता बनाया था जी। अच्छा जी, फरा चाह रही है मेरे प्रोग्राम की एक किस्त और बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी मुझे फिर निदा सौंफ से मुझे एक और बात याद है, अब टाइम नहीं है आपके पास, अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा नान है, आलू वाले नान। अरे बहन, प्रोग्राम खत्म करने दे अल्लाह के नाम पे, कैसे समझाओ, मुझे बार बार ठोंगे। 10:30 पे टाइम देखा था, 11:30 होने वाले हैं यार। हाँ, टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो। गलत है, आप तो इतना कुछ लाने वाले थे, सबका बताती फिर मैं आपको। चलो, अब ये दूसरी जिंदगी पड़ी है, जिंदगी बखैर, इंशाल्लाह बताई नेक्स्ट नहीं, हम करते हैं ना। तुमने क्या बताना था, बताओ। अब तुम सोचती रह जाओ। हमने पता है, हम तो वाली करेले मछली तो सबको पता होगा, करेले जैसे कि जो कड़वाहट ना आए ना। हाँ, अच्छा, वो कह रहे हैं कि बाय बाय कर दें, बाय बाय कर दे सब। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू। एक कैमरा मैन इशारा कर रहे हैं, खुदा के लिए बस कर दे। तो देखें, आज निडर बनाने का जो हमारी हम मिशन था वो पूरा हुआ है। अल्लाह करे आप थोड़ी बहुत बन गई हूँ और अच्छा खासा खाना बना लें किचन में। थैंक यू सो मच आप लोगों का, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ